मुझे मतलब वो जो जीवन का जो उद्देश्य है ना, आपने सुख बताया है, हाँ, तो मुझे वो प्रेम लगता है, सुख नहीं लगता। प्रेम लगता है। हाँ, मतलब प्रेम, जीवन का जो उद्देश्य। अच्छा प्रेम किससे करते हैं आप? प्रेम मतलब कोई व्यक्ति। किसी व्यक्ति से? हाँ, क्यों करते मतलब हैं? कोई मेल फीमेल, मतलब अभी जैसे कि कोई फीमेल है तो वो मेल से करेगा, मेल है तो फीमेल से करेगा। तो किस लिए करेगा? किस लिए करेगा, मतलब प्रेम नहीं करे तो क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब उसको प्रेम इसलिए करता है वो, ताकि संतुष्ट हो सके, उसका मन संतुष्टि मिल सके। वो जो मैंने पिछली बार आपको कॉल किया था ना, तो वो टाइम पे मैंने मतलब गलती से बोला, वो आपने बोला था ना कि मतलब प्रेम मिलने से उसको क्या मिलेगा, तो मैंने वो समय में बोला था कि मतलब अच्छा लगता है कि नहीं नहीं, मतलब अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको संतुष्टि मिलती है। अच्छा, और संतुष्टि का क्या मतलब होता है? मतलब सेटिस्फाई हो जाना, हो मन शांत हम्म। हो जाता है अच्छा, अब मन क्यों अशांत था? उसकी वजह से वो नहीं मिल रहा था प्रेम की, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है ठीक से। तो प्रेम की व्यवस्था नहीं हो रही है तो इससे क्या हो रहा था, अशांति हो रही थी है? क्या सर, क्या? प्रेम नहीं मिल रहा था तो इस वजह से उसको अशांति हो रही थी। हाँ और अशांति को क्या बोलते हैं? दुख नहीं बोलते क्या? हाँ सर, दुख तो बोलते हैं। हाँ, तो और अगर प्रेम मिल जाए तो शांति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, तो संतुष्टि को सुख नहीं बोलते हैं? सुख और कोई चीज है क्या? सर सुख कैसी चीज है कि मतलब देखो, प्रेम नहीं है मतलब वो जो पर्सन से कर रहा है वही पर्सन उसको प्रेम दे सकता है। वो दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो उसको सुख मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा उसको। तो दूसरे के पास जाएगा तो सुख मिलेगा, प्रेम नहीं प्रेम नहीं मिलेगा। मिलेगा, और, नहीं प्रेम नहीं मिलेगा। और जिससे प्रेम मिलेगा उससे सुख नहीं मिलेगा। उससे सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। अगर मतलब सुख तो भी सुख, मिले और तो दुख सुख भी। मतलब क्या होता है फिर? तो आप फिर बता नहीं सुख रहे ना, प्रेम भी नहीं बता रहे, सुख भी नहीं बता रहे। जैसे, नहीं सर, प्रेम जैसे आप किसी से बताता हूँ सर। प्रेम, रुको रुको, आप जैसे किसी से प्रेम करते हो, मन क्या करते हो उसमें, एक्शन क्या करते हो? सर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं क्या, मतलब उसका? हाँ, और कोई रियल उदाहरण हो तो ज्यादा अच्छा है, हवा हवाई की बजाय। जी जी। आप नहीं नहीं, हवा हवाई नहीं दे रहा हूँ। और आप भी किसी को प्रेम करते हो, वही उदाहरण दो तो ज्यादा अच्छा है। ओके ठीक है। हम्म। अभी देखो सर, समझो अगर कोई लड़की है, ठीक है, हम्म। और कोई कोई लड़का अगर उसके मतलब उसके प्रेम में है वो, प्रेम में है तो मतलब क्या? प्रेम में मतलब जैसे कि केयर करना, जैसे कि कोई अगर बाप है वो अपनी बेटी की केयर कर रहा है, ओके उसको ओके पता है उसका, ओके, जैसे कि अगर। ठीक है, ठीक है। यही उदाहरण लेते हैं तो एक एक बाप अपनी बेटी को प्रेम करता है, मतलब उसकी टेक केयर करता है, ठीक है। जी जी। हाँ ओके, तो वो क्यों करता है ये टेक केयर? और ये जैसे आप प्रेम कह रहे हो, प्रेम माने टेक केयर, वो ये टेक केयर क्यों करता है? ताकि मतलब वो सेफ रहे, और और किसी टॉक्सिक। और उसके सेफ रहने से इसको क्या मतलब है? इसको मतलब उसके होने से इसको जैसे कि उसने प्रेम को बचा लिया, ऐसा उसको फील होता है, ऐसा लगता है उसको। हाँ, और प्रेम को बचाने से इसको क्या मतलब है, क्यों बचाना चाहता है कोई प्रेम को? संतुष्टि के लिए। संतुष्टि को तो सुख ही बोलते हैं, सुख और संतुष्टि तो एक ही बात है। देखो, वो जो सुख के करीब करीब तो आ रहा है, पर वो ऐसा मतलब प्राइमरी गोल नहीं है। प्राइमरी गोल तो प्रेम ही है। अरे चलिए, फिर, प्रेम से अगर सुख भी अरे मिलता है। अरे फिर वही बात है भाई, देखो, क्या कोई प्रेम इसलिए करता है कि उससे दुख मिले? नहीं, पर उसको दुख मिलता भी है ना, कई बार उसको दुख मिलता है अरे तो वो यार झेल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रेम है। उसको लात भी मिलती है, उसको गालियां भी मिलती हैं, जी। लेकिन लेकिन क्या वो चाहता है कि प्रेम में उसे ये मिले? नहीं, नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तो अगर वो तो प्रेम, चाहता है कि तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले उसको। हाँ, तो और पॉजिटिव माने प्रेम तो नहीं हुआ ना। माने प्रेम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक। जी जी जी। तो बिल्कुल। तो फिर प्रेम तो लक्ष्य नहीं हुआ ना, लक्ष्य तो पॉजिटिव हुआ, और नेगेटिव से दूर और पॉजिटिव के पास, तो प्रेम लक्ष्य कैसे हो गया? सर लक्ष्य प्रेम ही है, पर प्रेम की उसकी ठीक से व्यवस्था अगर नहीं हुई, अगर वो उसको मतलब कुछ सर अगर प्रॉब्लम आ रही होंगी ना। रुकिए रुकिए सर, फिर वही बात है, अब इसमें प्रॉब्लम का क्या मतलब है भाई? प्रेम लक्ष्य है, प्रेम उसको मिल रहा है, अब प्रेम में सर गालियां मिले देखो, के कुछ भी मिले, प्रेम तो हो सर गया ना उसको। सर सुनो, सर सुनो मेरी बात, ठीक है। अच्छा अभी बताइए। जैसे कि कोई कोई वेब सीरीज है या फिर कोई पिक्चर है, ठीक है, और उसमें एक लड़की है वो ड्रग्स वगैरह ले रही है, और उसके ओके पापा को उसको मतलब नशा लग गया, उसकी आदत लग गई, ठीक है। ओके उसके पापा को पता चल गया, उसके पापा उसको निकालने का देखेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। ओके पर उसका जो दोस्त है उसके लिए उसका इंटेंशन बहुत गंदा है। उसको उसको मतलब ये इन सब जो आदत है ना, इसमें इन्वॉल्व रखना है उसको। ओके
तो वो तो उसका काम ही करेगा, लेकिन नहीं, इसके मतलब पापा तो उसको निकालने का दे रहे हैं, लेकिन बेटी को बेटी थोड़ी मानने वाली है उसको। इसमें इसमें अभी ये नहीं। उसके नशे में तो नहीं नहीं, उसको रुको रुको, नहीं नहीं, रुको रुको। हाँ, तो पिता को बेटी से प्रेम है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। हाँ, तो जब है तो उसके जीवन का तो लक्ष्य पूरा हो गया ना। अब इसके अलावा वो और कोई काम क्यों कुछ कर रहा है? नहीं नहीं सर, वो कहाँ लक्ष्य पूरा हो, उसका मतलब सेफ रखना भी तो वो भी बनता है ना। नहीं, तो अभी तो आप कह रहे प्रेम लक्ष्य है, अभी कह रहे हो सेफ रखना लक्ष्य है। पहले तो आप ही तय करो कि लक्ष्य क्या है। सर उसी में आ गई ना वो बात, सर उसी में आ गई ना बात वो। उसी में कहाँ से आ गई भाई? प्रेम में तो गालियां भी मिलती हैं, सर प्रेम में। जी जी हाँ, तो सर, फिर सर समझो, तो सर अगर समझो मेरी बात। सुनो तो। सर आपने आपने मुझे क्या बोला कि प्रेम और सेफ में दो लक्ष्य होता, मैं दो नहीं बता रहा हूँ। देखिए अभी अगर कोई अगर लड़की तो है, ठीक पहले है, प्रेम होगा फिर सेफ रखेगा, या पहले सेफ रखेगा फिर प्रेम होगा? पहले प्रेम होगा, पहले प्रेम तो होगा। पहले प्रेम होगा तो मतलब अगर प्रेम लक्ष्य है तो पूरा हो गया, अब इसके आगे गाड़ी नहीं जानी चाहिए। नहीं सर क्यों नहीं, उसके आगे तो गाड़ी जाएगी ना कंफर्म। उसके आगे गाड़ी जाएगी तो इसका मतलब है कि वो चीज लक्ष्य नहीं है, आगे जो है वो लक्ष्य है। सर ऐसे तो अपन सुख का भी बोल सकते हैं कि सुख मिलने के बाद क्या होगा फिर तो, और वो नहीं भी मिलने के बाद नहीं, क्या होगा फिर तो। नहीं, सुख मिलने पे मामला पूरा हो जाता है, सुख मिलने के बाद और कुछ नहीं चाहिए होता। नहीं नहीं, फिर बाद में संतुष्टि भी मिलती है ना उसको, नहीं, सुख को ही सुख के संतुष्टि बाद बोल। में। अरे सुख का ही पर्यायवाची संतुष्टि है सर, देख लो जाके डिक्शनरी में। सुख, संतुष्टि, शांति, ये पर्यायवाची शब्द है। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं सर पर लेकिन सुख और प्रेम पर्यायवाची नहीं है। सर मुझे एक बात बोलना है कि समझो किसी को किसी से प्रेम हो गया, ठीक है, और अगर रोड पर उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे कुछ तो ये भी, जो प्रेम कर अब रहा बात है, ही खत्म होगी ना। प्रेम हो गया मतलब बात खत्म हो गई, अब क्या करना है उसके आगे? अगर अगर प्रेम हो प्रेम गया तो अगर प्रेम, सुनो ना, अगर प्रेम लक्ष्य है तो जैसे ही जी। लक्ष्य पूरा हो गया बात खत्म होगी। उसके उसके आगे अगर आप बात करेंगे इसका मतलब है कि ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है जो अब पाओगे। अच्छा। भाई लक्ष्य का क्या मतलब होता है? लक्ष्य का मतलब है कि जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, माने वो सीरीज समाप्त। अब वहां से कोई नई सीरीज शुरू सर हो सकती पर है, वही सर तो मतलब कंटिन्यू नहीं करेगी। सर आप क्या कर रहे हो, मतलब अभी देखो कोई अगर वो बहता हुआ पानी है ना, तो आप वो रुका रुका हुआ पानी कर रहे हो मतलब उसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ भैया। लक्ष्य का मतलब ही होता है, जैसे नदी का लक्ष्य क्या है? मतलब नदी का लक्ष्य तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मतलब अगर वो रुक जाए तो वो मुर्दा हो जाती है, और अरे अगर बहना अरे, है तो। मुर्दा और जिंदे से मतलब फिर वही बात है। फिर आप बोलो कि जिंदा रहना लक्ष्य है, फिर काय को बोल नहीं रहे हो नहीं कि नहीं नहीं प्रेम नहीं नहीं, लक्ष्य है? प्रेम ही लक्ष्य बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने प्रेम बोला ही नहीं लक्ष्य है तो वैसे। फिर जिंदा मुर्दा से मतलब नहीं है ना। सर आप क्या बोल रहे हो कि समाप्त हो गई बात, सर इसलिए बोला मैं। सर सीधी सी बात है, अगर कोई चीज लक्ष्य है तो वहां बात पहुंचकर समाप्त हो जाती है। लक्ष्य का मतलब ये होता है। और अगर पर बात प्रेम तो समाप्त, समाप्त होता ही नहीं है ना, प्रेम समाप्त होता ही नहीं, जब तक अपनी बॉडी है तब तक तो समाप्त ही नहीं होता है अरे वो। देखो, जैसे आपको दिल्ली पहुंचना है, जैसे जी आपका लक्ष्य दिल्ली पहुंचना है, ठीक है? जी। तो आप दिल्ली पहुंच गए हम्म। तो ये वाली बात तो खत्म होगी ना, दिल्ली पहुंच गई बात खत्म हो गई, आपको आपका सर ये लक्ष्य मिल शॉर्ट गया। टर्म, सर शॉर्ट टर्म का लक्ष्य हुआ है, अब टेम्पररी लक्ष्य हो गया तो है, फिर वही तो उसके आप, बाद में तो फिर वही तो सर आपको, देखो, तो मैं वही तो आपसे सर पूछ रहा हूँ, आपने फिर लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है? मतलब प्रेम तो लक्ष्य हुआ नहीं, प्रेम तो शॉर्ट टर्म हो गया आपका कि भाई पहले तो प्रेम चाहिए, कौन किससे करूं, किससे करूं, अच्छा इससे हो सर गया, अच्छा अब आगे गाड़ी सर चलेगी। सर देखो अभी पहले तो प्रेम ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद में वो मिलने के बाद में वो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, जैसे कि अभी निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या? माने प्रेम में पॉजिटिव से क्या मिलता है? जैसे कि किसी को गालियां मिल रही है प्रेम के अंदर, तो किसी को मतलब किसी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है ना उसके अंदर, उनका हाँ रिश्ता हाँ, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसका मतलब है केवल प्रेम लक्ष्य नहीं है, प्रेम में अभी पॉजिटिव और होना चाहिए। जी, होना चाहिए। हाँ, तो वो जो पॉजिटिव होता है उससे क्या मिलता है? भाई प्रेम तो आपको हो गया। उससे संतुष्टि मिलती है सर, हाँ, संतुष्टि मिलती है सर तो उससे। इसका मतलब है संतुष्टि पाने के लिए प्रेम कर रहे हो और प्रेम में पॉजिटिविटी दे ढूंढ रहे हो कि प्रेम में पॉजिटिविटी होगी तो संतुष्टि मिलेगी। इसका मतलब संतुष्टि ढूंढ रहे हो, प्रेम थोड़ी ढूंढ रहे हो। प्रेम तो जरिया हो गया संतुष्टि पाने का। सर ऐसे भी संतुष्ट ही रहता है वो, दुख भी मिल रहा है ना उसको तो भी उसी में उलझा हुआ रहता है, एक ही लड़की के पीछे रहेगा जिंदगी भर। अच्छा, तो इसका ऐसे मतलब, उदाहरण है बहुत सारे हाँ दूसरे भी, मैंने दोस्तों से भी पूछा, हवा हाँ के हाँ, ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर पत्नी से या प्रेमिका से उसे दुख मिल रहा है तो उससे तो भी रहेगा। हाँ, तो उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दुख से मतलब। प्रॉब्लम तो हो रही है सर, उसको व्यवस्था नहीं हो अरे रही यार, फिर उसकी। प्रॉब्लम हो रही है तो फिर लक्ष्य प्रेम क्यों क्यों बता रहे हो? क्योंकि प्रेम तो है ना अभी।
जब उसको सर नेगेटिव क्या हो है रहा है तब भी प्रेम है, जब पॉजिटिव हो रहा है तब सर भी प्रेम है, तो उसे तो वहीं सर रुक जाना चाहिए। सर समझो मेरी बात को, ठीक है। समझाओ। अभी अगर समझो अगर कोई लड़का है, वो अगर किसी लड़की से लव करता है, ठीक है, और ओके। उसकी शादी हो गई एक पर्सन से जो कि बहुत बड़ा गुंडा है, ओके। और ये जो लव करता है लड़का, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ ओके। नहीं है, और वो उसको लाना चाहता है, लड़की भी आना चाहती है उसके पास में। ओके। पर ऐसी बात है कि अगर ये लाने को चला जाए तो इसका हस्बैंड उसको कुछ ना कुछ हार्म करेगा, ओके। और इसको भी उल्टी धमकियां वगैरह देगा, तो फिर ये जाएगा ही नहीं ना। तो इससे अच्छा है कि तू जिंदा ही रहे। ये प्रेम के लिए चुपचाप बैठा वाला है, इसकी वजह से थोड़ी अरे वो ऐसा भाई, अरे भाई, प्रेम के लिए बैठा है, मतलब प्रेम में ऐसे कुछ मिलता होगा या वही खामोखा का प्रेम होता है क्या? फालतू की चीज है क्या प्रेम? भाई कुछ मिलता होगा ना प्रेम करने से। तो मैंने बोला ना सर, आपको संतुष्टि मिलती है तो उससे। फिर संतुष्टि हुआ ना लक्ष्य बाबा। प्रेम तो साधन हो गया ना, कि प्रेम करने से संतुष्टि मिलती है, ऐसा बोलो ना। जैसे खाना खाने से, अभी तो खाना खाना हाँ लक्ष्य है, या खाना खाने हाँ से टेस्ट और स्वास्थ्य जो मिलता है वो लक्ष्य है? हाँ, ठीक है, संतुष्टि संतुष्टि लक्ष्य है जी सर, यहाँ तो तक आ गया। संतुष्टि पर सुख कोई, नहीं है। अरे पर संतुष्टि, सुख नहीं है। अरे संतुष्टि कोई सुख, अब गूगल कर लो, जाओ संतुष्टि किसको कहते हैं देखो। नहीं सर, देखो मैं गूगल नहीं करूंगा, मैं आपको एक अच्छा समझाता हूँ अच्छा, अभी। गूगल नहीं करोगे तो किसी भाषा के प्रोफेसर को पूछ लो कि सुख और संतुष्टि में क्या अंतर है। नहीं सर, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मैं तो गूगल करने की जरूरत। मैं तो कह रहा हूँ दोनों एक ही बात है, संतुष्टि बोलो या सुखी होना बोलो, एक ही बात है। हाँ सर, मैं मतलब मैं कुछ बोलूँ क्या, मेरी बात? हाँ, आप ही बोल रहे हो जब से, बोलो। देखो सर, संतुष्टि और सुख नहीं गया मतलब वो अलग अलग है, क्योंकि जो एक बार अगर सुख मिल गया ना उसको, तो बार बार पाने की कोशिश करेगा। पर संतुष्टि भी बार बार ही पानी होती है। एक बार प्रेम हो गया, संतुष्टि हो गई, बात खत्म, ऐसा कह रहे हो क्या? सर सुख नहीं गया ज्यादातर तो घातक है, मतलब क्या? देखा जाए ना घातक है, और क्या प्रेम घातक नहीं है? गया मतलब वो। आपने स्वादिष्ट भोजन खाया और स्वाद आ गया, इसमें क्या घातक हो गया? इसमें नहीं सर, वो अपने को मतलब। आपको एक बढ़िया प्रेम का मिली, उसने आपको प्रेम किया, उसमें आपको सुख मिला, इसमें क्या घातक हो गया? सर आप देखना, कभी भी लव में नहीं क्या, टेक केयर हमेशा ज्यादा होती है इसके अरे मुकाबले। ज्यादा और लव। कम की बात नहीं है भाई, वो ज्यादा और कम में भी सुख और संतुष्टि ढूंढोगे ना। छोटा सुख बड़ा सुख, छोटी संतुष्टि बड़ी संतुष्टि, संतुष्टि तो ढूंढोगे, और क्या करोगे? हाँ आप बताओ ना, आप कोई भी काम क्यों करते हो? आप ही से पूछ लेते हैं, कोई एक काम बताओ जिसे आप प्रेम के अंतर्गत रख सको, फिर देखते हैं कहाँ पहुंचता है। मतलब मैं समझा नहीं सर, फिर से एक बार बताइए। भाई आप कोई एक प्रेम का उदाहरण दो अपने जीवन का। अभी तक क्या है, आप एक लड़का, एक लड़की, एक पिता, एक बेटी, ऐसा ऐसा कर रहे हो। हाँ तो सर उदाहरण तो आप वैसे ही दिया आप गया भी था अपने अभी। जीवन में किसी को प्रेम करते हो या नहीं करते हो? जी 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 सर, हाँ तो करता हूँ सर। वो एक उदाहरण दो उसका, फिर उसमें देखते हैं कि आप कहाँ पहुंचते हो। मतलब वो भी संतुष्टि पर ही है। तो जब संतुष्टि पर ही है, अब आपको खाली एक चीज देखनी है कि डिक्शनरी में जाके देख लो कि संतुष्टि और सुख कोई अलग अलग चीज है। अगर अलग अलग चीज है तो मुझे बताओ, एक ही चीज है तो आपका हल हो गया मामला, जो मैं बता रहा हूँ। सर सर ऐसा है कि सुख अगर किसी को अगर टारगेट किसी ने कि मुझे अगर सुख पाना है, ठीक सर है। हाँ तो देखो ना, तो मेरे पास इतना समय है कि मैं आपको अब भाषा पढ़ाऊं, ठीक है ना? नहीं नहीं, अरे सर वो समझिए तो आपकी आप बात। देख क्यों नहीं आपकी लेते बात हैं कि समझ। सुख और संतुष्टि में कोई अंतर है क्या? अगर एक ही चीज है तो फिर क्यों क्यों गाए जा रहे हो बात? सर मैं बोल ही ये नहीं मुझे रहा समझ ना, ही नहीं आ अंतर रहा। है नहीं है, वो अपना मुद्दा नहीं है, वो अपना मुद्दा नहीं है सर, वो तो क्लियर हो गया। आप ही तो कह रहे हो कि संतुष्टि है, सुख नहीं है, मुद्दा तो आप ही बना रहे हो। जी सर ठीक है, मैं नहीं बनाता मुद्दा, आप मेरी बात सुन लोगे पहले। हाँ सुनाओ। सर कैसा है कि अगर किसी ने अगर उद्देश्य बना लिया कि उसको सुख पाना है, ठीक है, तो सुख तो पाने के बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है बाहर, कुछ भी मतलब, है ना। हाँ तो सीधी सी सीधी बात सी है। बात है। हाँ, सीधी सी बात है, सुख पाने के बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है, जी जी। लेकिन प्रेम पाने का एक ही रास्ता अवेलेबल रहता। अरे सर प्रेम उसके थोड़ी लिए। पाना है, अरे सर प्रेम, प्रेम एक रास्ता है। जैसे बहुत सारे रास्ते आपने बताए सुख और संतुष्टि पाने के, उनमें प्रेम एक रास्ता है। हाँ तो तो सर मतलब अ, मैं बोलना चाह रहा था कि उसमें व्यवस्था नहीं हो रही है ना, तो उसकी व्यवस्था की बात की जाए, इसलिए मैंने कॉल किया था। किसकी व्यवस्था नहीं हो रही? प्रेम की व्यवस्था। तो ये बोलो ना कि भाई प्रेम वाली संतुष्टि या प्रेम वाला सुख चाहिए, तो उसकी व्यवस्था नहीं हो रही, हाँ तो उसकी व्यवस्था संपूर्ण समाधान में होगी। यही तो बात है, और क्या है? हाँ हाँ, तो तो उसमें हो जाएगी सर वो। क्यों नहीं होगी? उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेजोरिटी जो लोग है ना, मतलब अपना जो अभी संपूर्ण समाधान व्यवस्था का मैं तो बता रहा हूँ, मेरे से जितना हो रहा है उतना मैं फैला रहा हूँ उसको,
लेकिन उसमें जो मेजोरिटी लोग ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना उससे एग्री होंगे। मेजोरिटी के लोग क्या होंगे, मतलब उनको सुख नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सुख चाहिए उनको, पर मतलब तो फिर अभी उनकी उनकी माँ है, बहन है, तो उनके बारे में भी सोचेंगे वो कि उनकी माँ तो बहन को भी उनकी मतलब माँ बहन को सुख नहीं चाहिए? नहीं, टेक केयर करने वाला भी चाहिए ना सर, सिर्फ सुख थोड़ी चाहिए, उसमें सेफ्टी भी चाहिए अवेलेबल, ऐसा थोड़ी रहता है। अरे भाई, सेफ्टी से भी सुखी होता है ना। अरे सर आजकल कितने कुछ भी हो रहा है, मतलब काट के फेंक दे रहे ड्रम के अंदर, टुकड़े टुकड़े अरे तो करके काट फेंक के दे रहे। फेंक दे रहे हैं तो ये दुख की बात है ना। जी। हाँ, तो उस व्यवस्था में ये दुख नहीं होगा तो फिर होनी क्या उनका समाधान? हाँ हो गया, पर उसमें सर मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, जो मतलब आप अब जो क्या बोल रहे हो प्रॉब्लम ना है? कि मतलब अभी किसी ने अगर मोबाइल में ऑर्डर कर दिया, ठीक है, कि हाँ मतलब उस आपने बोला कि उसके लिए लाखों लड़के अवेलेबल है, हाँ। सर वो मुझे प्रॉब्लम लगी कि क्या मतलब ये उसमें क्या अगर प्रॉब्लम इस लगी, मतलब दुनिया में आधी आबादी औरतों की है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर वो नहीं पूछ रहा कि अगर समझो वो लड़की अगर इसको मिल गई तो तो फिर उसका भी वहाँ का जो पार्टनर है वो भी डिस्टर्ब रहेगा ना, क्योंकि वो सभी की व्यवस्था है, वो उसके अपन व्यवस्था के वो साथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो क्यों डिस्टर्ब होगा? उसको भी जो चाहिए वो भी अपना डालेगा, उसको भी मिल जाएगी, वो भी क्यों परेशान होगा? अरे सर ऑलरेडी जो व्यवस्था है सभी सर के लिए होगी ना भाई। सर पर वो नेचुरल नहीं है ना, वो वाली बात जो है वो इम्प्रैक्टिकल बात है। अरे वो नेचुरल, ज्यादातर तो उसके अरे भाई नेचुरल उसके जो चाहिए या सुख चाहिए? क्या सर? पहले तय कर लो, नेचुरल चाहिए या सुख चाहिए, माने रोटियां चाहिए या पत्तियां चाहिए खाने के लिए? क्योंकि पत्तियां नेचुरल हैं, रोटियां नेचुरल नहीं है। हाँ, तो रोटी ही चाहिए, नेचुरली चाहिए ना। तो रोटियां तो नेचुरल है नहीं, वो तो कृत्रिम है। नेचुरल तो पत्तियां हैं, पत्तियां खा लो सीधी, पत्ती बीज। तो आपको सुख चाहिए या नेचुरल चाहिए भाई, भले ही दुख दे दे? नहीं मतलब सर अभी लोग रहते हैं, मैं इसकी वजह से बोला था, मतलब पर जैसे लोगों की बात मत मेजोरिटी। करो ना, पहले आप अपनी बात, पहले अपने में कंफर्म हो जाओ। सर बगल वाले की सर बात बाद लोगों में कर की लेना। सुनो, पहले सुनो। आपकी दिक्कत क्या हो जी, रही है कि आप खुद अपना कंफर्मेशन नहीं बना रहे हो। मेरा कंफर्मेशन है, मैं मतलब मैं अभी तो भी जब बोल रहा हूँ आपका कि है मैं सही हूँ। तो जब आपका है तो दूसरे का क्यों नहीं होगा? उसको क्या दिक्कत होनी है? हाँ, उसका भी हो ही जाएगा कंफर्म। तो फिर जब आपका कंफर्म है, मेरा मेरा कंफर्म है, और जिसका नहीं है कंफर्म वो अपना खुद बताएगा ना। आप क्यों उसका कंफर्मेशन, आप क्यों कह रहे हो कि सर उसका कंफर्म हो सर गया मैं कि नहीं हो गया? सर मैं सर मैं लोगों का इसकी वजह से देख रहा हूँ, क्योंकि अपनी जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है वो इनकी वजह से नहीं आ रही, तो मैं टारगेट कर रहा हूँ मतलब ऑडियंस को, किसकी वजह से नहीं जल्दी आ से रही है? जल्दी, मतलब लोग चाहिए ना अपने को भी जल्दी से जल्दी व्यवस्था अरे आने तो के लिए। लोग चाहिए क्या? 4 लोगों को पहुंचा दिया तो आ जाएगी व्यवस्था भैया। नहीं ना, तो फिर इसलिए मैं मेजोरिटी देख रहा हूँ, तो मेजोरिटी लोग ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इसमें है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है वो इसमें। हाँ, तो कोई एक आदमी पकड़ के लाओ जो बोले कि भाई ये व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए। तब फिर उससे बात करें कि भाई क्यों नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं सॉर्ट आउट होगा, क्या दिक्कत रह जाएगी, तभी ना कोई बात हो। अब हाँ ये तो आप अपने तो से सोचे मतलब जा रहे हो कि अच्छा ये पड़ोसी वाला राजेश तो मान जाएगा, अच्छा ये सुरेश तो नहीं नहीं मानेगा, नहीं, अच्छा वो आप वो जगदीश तो मान जाएगा, लेकिन ये रहमान तो नहीं मानेगा। आप खुद ही ऐसा सोचते जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ मैं कुछ। जब आपका सारा सॉर्ट आउट इसमें हो रहा है तो रहमान का और रहीम का और क्या नाम है बिरगांजो का क्यों नहीं होगा? हाँ, उसका भी हो ही जाएगा। फिर क्या भी बोल रहा है अभी वो। और किसी को एक ही बार में कोई बात समझ में आ जाएगी, ये भी कोई जरूरी है क्या? ये भी जरूरी नहीं है। फिर किसी को 10 बार में आ सकती है, 50 बार में आ सकती है, किसी को समझ में भी ना आए लेकिन आ सकती है कि अच्छा अभी लाखों लोग बोल रहे हैं तो भाई ठीक ही होगा, चलो दे दो इनको वोट। सर मतलब लोग डिसएग्री क्यों कर रहे हैं, कि मतलब इसकी वजह से कर रहे हैं तो कि किस आपने बात जो से डिसएग्री कर रहे हैं वो उसको पूछो ना कि भाई किस बात से डिसएग्री कर रहे हो? व्यवस्था तो चाहिए उनको, पर उसमें जो कुछ बात है वो डिसएग्री कर रहे हैं, जैसे कि ये किस जो बात मतलब से? कोई वो एक वही बात ना, बताइए। रिलेशनशिप किसी के भी साथ, हाँ जी। रिलेशनशिप किसी के भी साथ, उससे डिसएग्री कर रहे हो। अच्छा, मतलब उनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए? रिलेशनशिप चाहिए, पर सोचना पड़ता है ना किसके साथ है, सही है पर्सन अपने लिए, नहीं है, वो बोल रहा था मैं। हाँ तो जैसे कि ये तो अगर लड़की उसके साथ सर ही ये रहना तो उनका चाहेगी ना। काम है, सर ये तो उनका काम है ना। तो हम कब कह रहे हैं कि संपूर्ण समाधान में बिना सोचे समझे रिलेशनशिप मनाओगे? नहीं नहीं, खूब सोचना, कम से कम पहले 100 साल सोचने में ही लगा देना और फिर बनाना। अरे सर इतना थोड़ी सोचता है कौन, सर सोचने की जरूरत क्या है, इसके लिए अच्छा डॉक्टर है ना अच्छा अवेलेबल। चलो चलो 10 मिनट सोच लेना, मतलब जितना जिसको सोचना है उतना सोच ले और उसके बाद बना ले। हम कब मना कर रहे हैं? सर इसके डॉक्टर की क्या जरूरत है सर, इसमें इसमें तो अपने को सब पता ही है ना अभी सर।
मैं दूसरा सवाल पूछूंगा आपसे। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, और जिसको जरूरत होगी वो डॉक्टर के पास जाएगा, जिसको नहीं होगी नहीं जाएगा, इसमें क्या है। अच्छा सर, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। पूछो। अ, मतलब सबसे ज्यादा मुझे संभावना के ऊपर बात करनी की, मतलब एक लड़का है, वो ज्यादातर तो किस लड़की के पीछे जाएगा, मतलब एक गारंटी पूछ रहा हूँ मैं, परसेंटेज के मामले में ज्यादातर तो वो किस लड़की के पीछे जाएगा? और उसे जो पसंद आती होगी, उसे जो अच्छी लगती होगी, उसके पीछे जाएगा। हाँ जी जी ठीक है, तो उसको कौन पसंद आएंगे उसमें ज्यादातर? अब ये तो लड़के के ऊपर बात है कि उसे किस तरह की पसंद नापसंद है। नहीं सर, ये तो डॉक्टर ने निकाला हुआ है ना, मुझे लगा आपको पता होगा, आपको पता ही है शायद, नहीं, डॉक्टर हमारी बात हुई है इसके ऊपर। नहीं, डॉक्टर ने तो कुछ नहीं निकाला इस बारे में। हर आदमी की अलग अलग सर पसंद नापसंद होती है, हो सकता है कोई लड़की आपको पसंद आए, मुझे सर ना आए। सर उसके जो मम्मी के जो गुण रहते हैं ना, उसके जैसी लड़की पसंद आती है, उसके जैसी जो दिखती है ज्यादातर तो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है वो। अरे तो फिर वही बात है, वो तो एक ही बात होगी ना भाई, उसे जो पसंद आए, अब जो भी आए, इस, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर तो ये अपन उसकी व्यवस्था कर सकते हैं ना ऑलरेडी, मतलब अरे तो भाई वो नेचुरल। वहाँ पूरी व्यवस्था है ना भाई, बता तो दी, व्यवस्था है वहाँ पे। हाँ नहीं, व्यवस्था है वहाँ पे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कॉलेज के अंदर समझो कोई अगर जा रहा है किसी लड़की के पीछे, तो दूसरे लड़के बीच में नहीं करेंगे क्या उसके? ये अगर ये लव देख रहा है, वो लस्ट देख रहा है, तो फिर झगड़े नहीं अरे होंगे? भाई, आपने संपूर्ण समाधान व्यवस्था पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? आप वैसे पढ़े बिना ही बात कर रहे हो। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ऐसे नहीं है कि स्कूल जा रहे हैं और लड़की के पीछे पड़ गए और लड़की लड़के के, ऐसे थोड़ी होता है भाई कोई। आज तो इंतजाम नहीं है ना। अगर इंटरनेट पे आपको 101 से एक बढ़कर लड़की मिले, ऐसी व्यवस्था हो, तो कौन पागल लड़का और लड़की है जो ऐसे कॉलेज में ढूंढता फिरेगा? जब अगर ऑनलाइन इंटरनेट पे किसमें क्या गुण है, क्या चीज है, मुझे जो 25 चीज पसंद है वो किसी लड़की में है कि नहीं है, अगर करोड़ों का डाटा मेरे सामने हो, मैं पागल हूं कि कॉलेज में किसी के पीछे चला जाऊंगा और इतने बड़े डाटा में अपने मन मुताबिक लड़की नहीं खोजूंगा? पागल हूं फिर मैं क्या? सर प्रेम में तो ये सारे ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाते हैं ना, लाखों के बाद आपने बोला कि नहीं नहीं ये वाली लड़कियां अवेलेबल होगी, वो उसके लिए तो एक ही रास्ता बचता है बस। अरे अभी एक ही रास्ता है, इसीलिए एक के पीछे चला जाता है, क्योंकि अभी है नहीं ऐसा डाटा कोई, और संपूर्ण समाधान में ऐसा डाटा होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि संपूर्ण समाधान पुस्तक पढ़ो पहले। समाधान ओके जब तक सर। आपको जब तक संपूर्ण समाधान आपको पता नहीं है क्या है, तब तक उसके बारे में कैसे बात करोगे भाई? अभी तो आपके चारों तरफ जो 4-6 लड़कियां आप देखते हो, उन्हीं में से कोई पसंद कर लेते हो। अरे नहीं सर, मैं बहुत तरफ घुमा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, कितनी लड़की देख ली होंगी आपने? मैंने 1,500-2 हजार लड़कियां तो देखी होंगी। देखने का मतलब है कि उनके बारे में डिटेल से जानते हो, एकदम गहराई से। हाँ जी, गहरे से ही जानता हूँ। 1000 लड़कियों के बारे में? 1000 नहीं, मतलब फिर भी 8-10 लड़कियां। फिर मैं वही तो इतनी देर से बोल रहा था कि आप में 8-10 लड़कियां चारों तरफ होती हैं, जिन्हें गहराई से जानते हो, उन्हीं में से किसी एक को पसंद कर लेते हो, जो भी आपको लगता है चलो ये कुछ ठीक सी है औरों से। सर अपना जो बर्थ है ना, अपना बर्थ उसी टाइम पर होता है, उसी जगह पर होता है जहाँ पर वो अवेलेबल है ऑलरेडी, इसकी व्यवस्था है ऑलरेडी। किसने बोला कि आपका जन्म वहीं होगा जहाँ वो अवेलेबल है? नहीं नहीं, मतलब इसकी क्या जैसा वो, साइंस है? सर उसकी जैसी बॉडी रहती है ना व्यक्ति की, उसका सेक्स जिससे मैच करता है ना, वहीं पर बर्थ होता है, ऐसा देखा भी गया है बहुत बार। अच्छा, मतलब बहन भाई? नहीं नहीं, बहन भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलोनी हो सकती है, कॉलेज हो सकता सर है, कॉलोनी, कॉलेज, क्लास। सर कॉलेज में तो भैया बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ फिर सर ये क्यों कह रहे हो कि वहीं होता है? वो कॉलेज में तो 100-200 किलोमीटर दूर से लोग पढ़ने आ जाते हैं। सर तो वहाँ भी तो वो वैसी दिखेगा ना लड़की है, और लड़कियां भी उसमें फादरहुड ही ढूंढेंगी लड़के में, कि उसको पिता के जैसा चाहिए लड़का, केयर करने वाला। फादरहुड क्यों ढूंढेंगे? केयर करने वाला हस्बैंड ढूंढेंगे, केयर करने वाला फादर तो है ना उनके पास, फादर क्यों ढूंढेंगे? जी वही ना, मतलब उनके जैसा, या फिर उनको लगा कि अरे उनके जैसा, बाद में मालूम पड़ा। अरे भैया उनके जैसा नहीं होता है। अब देखो फिर वही बात है, मतलब अगर उनका भाई टेक केयर करने लगे तो उन्हें फिर पति की जरूरत नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो? नहीं नहीं, जरूरत तो है। तो भैया फिर पति की जिस बात के लिए जरूरत है उस बात के लिए करेंगे ना। संपूर्ण समाधान में टेक केयर तो ऑलरेडी अपने आप है,
वहाँ आपको जो चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे आपको मिल जाएगा, टेक केयर की वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ किसी भी एक आदमी को फाइनेंशियली माने जितनी भी वस्तुएं सेवाएं दुनिया में होती हैं अच्छा उसके ठीक है, लिए किसी ठीक है, भी दूसरे पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। न, न ठीक है, वो बाप पर भी ठीक है जरूरत ना, नहीं है, ना माँ पर भी ठीक जरूरत है, नहीं है। फिर ठीक है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको हाँ, कि समझो किसी किसी का अगर भावना का अगर लॉस हो गया, इमोशंस का उसके लॉस हो गया, क्या लॉस हो तो गया उसमें पहले लॉस बताओ ना कि भाई ये लॉस हो गया, लॉस का कुछ होगा ना कि जैसे क्या लॉस हो जाएगा। अ, जैसे कि अगर कोई लड़का है, उसने अगर किसी लड़की को यूज करके छोड़ दिया, ठीक है, क्या और यूज, अगर लड़की एक सेकंड क्या यूज करके छोड़ दिया? फिजिकल रिलेशन बनाया उसके साथ में, अच्छा मतलब और सेक्स कर लिया। हाँ तो सेक्स करने जी से, हाँ, तो सेक्स करने से क्या हो गया? हाँ, तो वो लड़की सीरियस हो गई उसमें, ठीक है। लड़की क्यों सीरियस हो जाएगी उसमें? अगर उसकी मैचिंग उसमें नहीं है, उसे जैसा लड़का चाहिए, अगर ये लड़का वैसा नहीं है, अरे वो सर क्यों सीरियस मैचिंग होगी? होगी तभी तो, सर मैचिंग होगी तभी तो सेक्स करेगी ना उसके साथ में, ऐसी थोड़ी किसी के साथ अरे भी सेक्स अरे करेगी तो वो। फिर अगर मैचिंग हो गई तो फिर लड़का क्यों छोड़ के जाएगा उसे? भाई मैचिंग में तो मजा आता है, तो लड़का क्यों छोड़ेगा उसे फिर? सर ऐसा होता है, क्यों नहीं छोड़ेगा? अगर उसको मतलब सिर्फ अरे यूज करना ही इंटेंशन था, सेक्स करना में, अरे उसको अगर बस 2 बार सोने का ही था उसके साथ में, तो दूसरी लड़की के पीछे जाएगा वो। अच्छा तो इसका मतलब तो ये तो अनमैचिंग होगी ना भाई। लड़की तो ढूंढ रही थी एक ऐसा लड़का मैचिंग कि कहाँ जो, हुई सर? अरे मैचिंग है लस्ट सर के आप लिए, ही तो थोड़ी बता देर रहे के हो। लिए मैचिंग है। सर सर आप थोड़ी देर के लिए मैचिंग है। सर आप देखो रुको पहले, रुको जरा देखो। आप खुद ही कह रहे हो कि लड़का का इंटेंशन है कि 2 बार सेक्स करेगा छोड़ देगा, ठीक? जी और लड़की चाह रही है ऐसा पति जो कम से कम 1000 बार सेक्स करे, छोड़े तो उसके बाद छोड़े, ठीक? जी हाँ तो ये तो अनमैचिंग होगी ना, मैचिंग कहाँ से होगी ये? सर, वो जो पति वाली बात है ना, वो आप फिर से गई है, वो पहले वाली बात समझे मुझे। पति वाली बात फिर से गई आप। वो 1000 बार छोड़े, वो क्या बोला आपने? भाई देखो आप कह रहे हो कि लड़के का इंटेंशन था कि 2 बार सेक्स करूं और छोड़ दूं। जी सही बात है, आगे। हाँ, और आप कह रहे हैं कि लड़की ऐसा चाह रही है कि 1000 बार सेक्स करे, अगर छोड़े तो उसके बाद छोड़े। नहीं 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 नहीं, लड़की लड़की अच्छा पहले, अच्छा ओके पहला ओके प्राइमरी गोल। ओके 1 करोड़ बार सेक्स करे और मरते दम तक सेक्स करे और नहीं, सर मैं लव की बात कर रहा हूँ, सेक्स की बात ही नहीं कर रहा मैं तो ज्यादातर। लव मतलब क्या फिर? जैसे वो टेक केयर तो चाहिए नहीं किसी से किसी को। सर पहले लव आता है, बाद में सेक्स हो, फिर कितनी बार करना चाहे करे, पर पहले अरे लव आना ही चाहिए, कंपल्सरी। अरे भाई अरे भाई अरे भाई देखो भाई, कोई किसी को प्रेम करता है तो कोई चीज लेने देने के लिए करता है। प्रेम का मतलब जैसे आपने बताया टेक केयर करना, मैंने बोला कि वहाँ टेक केयर की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब है कि सर कैसे जरूरत नहीं है? सर आप, कैसे जरूरत नहीं है वहाँ पे टेक आप केयर की? अच्छा आप बताओ लड़की को लड़के से हाँ क्या टेक केयर चाहिए? आप मुझे बताते जाना, मैं बताता जाऊंगा कि उसे वहाँ उसकी जरूरत है कि नहीं, या उसके पास वो ऑलरेडी है। चलो बताओ। हाँ, ठीक है, मैं पहली बार ही आपको बोलूंगा कि उसको पहले तो लव की जरूरत चाहिए। अरे लव मतलब ठीक क्या है, यार? कोई एक्टिविटी बताओ ना, लव मतलब क्या? माने ऐसे सिर पे लव हाथ फेरता मतलब है, किस करता है, नहीं 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 नहीं, बगल आप में पूरा कोहनी में फिजिकल ले रहे हो। क्या आप मतलब? पूरा फिजिकल बता, मैं इमोशनल की बात कर रहा हूँ, अरे तो इमोशनल लव की बात कर हाँ, रहा हूँ। अरे भाई इमोशन में क्या मतलब जैसे? इमोशन में मतलब वो सीरियस है उसके लिए। अरे सीरियस है माने क्या लेगी तो क्या ठीक है, देगी? ठीक है, एक्टिविटी एक्टिविटी उसकी ये होगी कि समझो वो लड़का उसके लिए 4-5 घंटे तक वेट किया है, 7-8 घंटे तक वेट किया है। अभी ऐसा कोई पर्सन थोड़ी बाहर खड़ा रहेगा अच्छा उसके ओके लिए 7-8 घंटे तक। ठीक मतलब वो है, बोले, एक्टिविटी बता दिया मैंने। एक सेकंड, मतलब वो बोलेगी कि मैं कल वहाँ 12 बजे आ जाऊंगी और पहुंचेगी 8 बजे, और चाहेगी कि नहीं नहीं आठ नहीं बजे तक लड़का वहाँ नहीं, वेट करे, तो फिर कहेगी कि अरे हाँ नहीं ये सर, इमोशन है। बलजबरी क्यों वेट करेगा? अगर उसका अगर कांटेक्ट है उसके साथ में तो क्यों वेट करेगा? ये तो तो फिर आप जानने ही से बता पहले रहे हो की ना, बात है ना। तो फिर एक्टिविटी बताओ मुझे। जब आप प्रेम कह रहे हो एक्टिविटी वही है ना सर, क्या? एक्टिविटी वही है ना, उसने वेट किया, उसको मालूम पड़ गया कि ये बंदा सीरियस है मेरे लिए, तो वो रिलेशनशिप में एंटर करेगी उसके। अरे रिलेशनशिप में एंटर करेगी माने रिलेशनशिप में क्या चाहेगी? वो वही तो देखेगी कि ये देगा कि नहीं लव ही देगा। चाहेगी ना, क्या लव चाहेगी पहले, पहली बार तो लव चाहेगी प्रायोरिटी लव? पर, उसके बाद सर रुको जरा, लव मतलब क्या चाहेगी? इमोशनल लव, मतलब टेक केयर अरे करे। इमोशनल मतलब क्या? ऐसे माने एक्टिविटी क्या होगी उसमें से? सर बिना एक्टिविटी का कोई एक्टिविटी लव कुछ होता है नहीं क्या? होगी सर, एक्टिविटी कुछ नहीं होगी सर। उसको पता फिर है ये कि कौन सा मतलब आगे चल के, फिर उसे आगे काहे को चल के कोई एक आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ गई तो ये बंदा मेरे साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, ये देखो, फिर वही उसको। बात है, मतलब आगे चल के प्रॉब्लम आएगी माने कौन सी प्रॉब्लम आएगी? चलो माने माने उसको लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी तब चाहिए ये, तब तक तो नहीं चाहिए ना, हाँ, तब तक तो नहीं चाहिए हम्म, ना। हाँ, हाँ ये तो है कि
हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हैं? अगर वो प्रॉब्लम ही वहां नहीं आएगी तो फिर बेकार है। इमोशनल प्रॉब्लम सर, इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती है जैसे उसको। जैसे जैसे कोई एक आध इमोशनल प्रॉब्लम बताओ। अ, जैसे कि अगर कोई दूसरे पर्सन के पास में लड़की गई, ठीक है, 4-5 जनों के अरे पास यार, में फिर उसके वही बात रिलेशन है है। सर, उसको सेटिस्फाई नहीं हुई ना वो इमोशनली, अरे तो रुको, इसको अरे अरे इससे ही मिल रही हो। हाँ अरे भाई रुको, पहले कोई इमोशनल की कोई एक्टिविटी तो बताओ कि ये एक्टिविटी होती है, इससे इमोशंस जो है संतुष्ट होते हैं। सर, सर इमोशनल की एक्टिविटी तो वैसे ही देखी जाती है, वो तो उसके चेहरे से ही कैसे? पता चल जाता है सीरियस है नहीं है। अरे यार, मतलब वेट उसे करेगा मतलब सर, उसे ऐसे किसी के लिए मतलब कोई किस 4-5 रुको घंटे तक वेट करता है क्या? रुको रुको, मतलब कोई लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए जो करे कुछ ना, बस सीरियस हो। स्थिर रखे। मतलब करे कुछ ना, एक्टिविटी कुछ ना करे, लेकिन सीरियस होना चाहिए। काहे के लिए? सीरियस नहीं मतलब लव बोलते सर उसको, सीरियस वो गंभीर, वो अरे अलग यार, बात हो गई सीरियस की। देखो देखो, अभी तक आप बता नहीं पा रहे हो लव मतलब क्या, क्योंकि लव में कोई एक्टिविटी होती है। टेक केयर आपने बताया, टेक केयर की वहाँ जरूरत नहीं है। हाँ अब टेक केयर के अलावा कोई और चीज बताओ। सर, वही मतलब अभी जो जैसे करंट में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं, इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके साथ में रहेगा वो। भाई करंट में कोई एक आध प्रॉब्लम उसका नाम होता होगा ना। सर नाम तो अभी अवेलेबल नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना अच्छा, कि मैं गलत प्रॉब्लम का बोल रहा नाम ही नहीं हूँ। पता है। कैसे आप बातचीत कैसे करोगे फिर? इमोशनल प्रॉब्लम है बोला ना सर, अरे लव की इमोशनल में प्रॉब्लम, कौन उसको सी लव नहीं प्रॉब्लम? मिलेगा। इमोशनल में कौन सी प्रॉब्लम? मतलब उसका मन नहीं भरेगा किसी दूसरे लड़के से, इसी लड़के से भरेगा। इसी लड़के से भरेगा? क्या करके भरेगा? कुछ तो करेगी तब भरेगा ना। साथ में रहकर। साथ में रहेगी तो कुछ करेगी ना भाई। बस साथ में रहना काफी है, नजदीक रहना, साथ में रहना काफी है। अभी जैसे कि कोई साथ अगर सा, कोई सा, कोई अगर माँ है सर, आप मेरी बात सुनो। जैसे कि अगर कोई माँ है, ठीक है, उसका उसका अगर बच्चा उसके पास में है तो इतना काफी है। इतना काफी कहाँ है? वो रोज उसको गोद में बिठाती है, किस करती है, चुम्मी करती हाँ है, कैसे हाँ, तो इतना है? बस बस वही है इमोशनल लव, फिर उसी की बात कर, वही एक्टिविटी होगी। तो फिर टेक केयर की बात कर रहे हो ना आप? जी जी सर जी। हाँ, तो वहाँ ज्यादातर तो उसी पर। वहाँ टेक केयर के लिए किसी एक पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। टेक केयर के लिए वहाँ वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी अवेलेबल है, तो ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर किसी और लड़की अगर को केवल टेक केयर हाँ के लिए लड़का चाहिए, तो वहाँ पे करोड़ों लड़के हैं जो आपको टेक केयर दे देंगे। और बताओ। और और लड़की को करोड़ों लड़के हैं, और हम्म, लड़के को करोड़ों लड़की हैं तो टेक केयर दे हम्म। देंगे। बट टेक केयर की बात कर रहे हो ना आप, तो और प्रेम से और तो कोई आप बात कर नहीं रहे हो, खाली सर टेक केयर उसका की जो बात कर रहे हो। सर उसकी जो एनर्जी वो मैच तो करनी चाहिए ना उससे। कौन सी एनर्जी? तो वही तो पूछा मैंने, कोई एनर्जी बताओ, फिर देखें कि उसकी बॉडी वो की वाली एनर्जी एनर्जी। बोल रहा हूँ मैं। तो बॉडी उसकी में, बॉडी की एनर्जी बोल रहा हूँ। हाँ, तो जैसे उदाहरण के लिए बॉडी में कौन सी जैसे एनर्जी? कि जैसे कि आप सुनिए मेरी बात, ठीक है। जी। अगर कोई लड़की है उसके लिए हर एक जन अवेलेबल है, आप जैसा बोल रहे हो टेक केयरिंग का अवेलेबल है, आप भी अभी के टाइम में बोल रहा हूँ मैं, पैसे हमें है हम सब है अभी के उसके टाइम पास। में नहीं, देखो अभी के टाइम में नहीं, अभी के टाइम में तो नहीं है ना टेक केयर के लिए अवेलेबल। इसीलिए इसीलिए नहीं, लड़का भी कोई अमीर ढूंढती है लड़की और के लिए लड़की हो भी सकता है ढूंढती ना सर, है जी। अमीर लड़की हो सकती है ना सर, अमीर लड़की। अमीर लड़की, तो अगर अमीर लड़की का मतलब क्या है कि भाई पैसा उसके पास है, पैसे से टेक जी केयर होगी। जी तो बिल्कुल। मतलब तो टेक केयर से हुआ। तो सर वैसी लड़कियां भी मतलब सुसाइड तो कर रही लड़की ना। से नहीं, मतलब लड़की सर से नहीं हुआ, वैसी, मतलब अमीर लड़की से हुआ। हाँ ना, तो सर वो मुद्दा ही नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसी लड़कियां भी सुसाइड कर रही है, तो उसका कारण ये लव ही है उसका कारण। अरे भैया, फिर वही बात है। अच्छा चलो, एक एक उदाहरण बताओ कि इस लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो वहां पे ढूंढे कि क्या नहीं हो रहा था लव में जिस वजह से सुसाइड हो गया। देखें, कोई एक अ, सुसाइड का उदाहरण लीजिए जो आपको याद आ रहा हाँ हो और जिसके बारे में सर, जानते भी हो। सर वो पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। पिक्चर में नहीं भाई, रियल में उठाओ ना। पिक्चर में तो कहानी सर वाला है वो, पिक्चर रियल कुछ भी के कर ऊपर ही सकते। बनती है ज्यादातर, तो हाँ पिक्चर रियल के ऊपर ही बनती हाँ, है। तो कोई पिक्चर रियल के ऊपर बनी है तो वो पिक्चर ले लो चलो। हाँ तो उसमें देखो वो अमरीश पुरी, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा है और करीना कपूर है। उसका ओके। नाम, वो अमरीश पुरी केस करता है वो अक्षय कुमार के ऊपर, वो बड़ी कंपनी में रहता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ रुको चलो, मैं सर्च करके बता दो, 2 मिनट रुको। नहीं नहीं, मैंने देखी है मूवी, आप बताओ। अच्छा देखिए आपने? हाँ। अच्छा ओके। हम्म। तो वो बस सर उसको लव नहीं मिला, वो अक्षय कुमार के पीछे पड़ी रहती है। हाँ, तो लव वो नहीं मिला पता नहीं। मतलब लव नहीं मिला मतलब उसने पैसे के लिए बूढ़े से शादी कर ली। अब जी बूढ़ा अब बूढ़ा आदमी सेक्स नहीं कर पा रहा है ठीक से उसके साथ। सेक्स के लिए उसे जवान आदमी चाहिए, तो वो
अक्षय कुमार नहीं के नहीं अक्षय कुमार को नहीं ट्राई नहीं करती है। आप समझे नहीं, नहीं अब- सर आप समझे नहीं बात को। अरे सर, वो अगर उसको सेक्स के लिए चाहिए तो अक्षय कुमार जैसे दूसरे भी लोग थे ना वहाँ पे, हाँ वो इसकी इसी के पास क्यों गई हो, इसी के पास क्यों गई अरे हो? भैया दूसरे किसी के पास जाती तो स्टोरी में वो लड़का होता, फिर अक्षय कुमार नहीं होता स्टोरी में। अब अक्षय कुमार नहीं कोई एक लड़का ही है ना, नहीं सर, तो कौन ऐसा है? नहीं होता है। तो कौन है अक्षय कुमार? नहीं 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 सर, आप समझे नहीं मतलब अरे बात अक्षय को। कुमार एक जवान लड़का है ना भाई मूवी में, और अमरीश पुरी एक सर बूढ़ा, पर एक अरे एक सर बूढ़ा पर पति सर है। उसके दोस्त भी तो रहते हैं, उसके दोस्त भी तो रहते हैं वहाँ पर दूसरी अरे सिटी में। इतनी बड़ी सिटी है, इतनी अरे सिटी में तो अरे इतने यार, अच्छे अच्छे लड़के होंगे। अरे भाई मेरे सामने 50 लोग होंगे, अगर हाँ मैं अगर मैं किसी को थोड़ा बहुत गहरे से जानती हूँ या कोई मेरा उस तरह का मित्र है तो मैं पहले वहाँ ट्राई करूंगी। तो वो पहले अक्षय हाँ। कुमार को ट्राई करती है क्योंकि वो उसका बचपन का फ्रेंड होता है। हम्म। हाँ, तो तो इसमें क्या है? और ये आज की व्यवस्था की बात है। नहीं दूसरे नहीं ठीक है, दूसरे लोगों मैं को वो आपसे दूसरे लोगों को वो मैं ढंग से जानती नहीं है। अगर जानती हम्म, होती तो हो सकता है उनमें से किसी के साथ ट्राई कर लेती, इसमें क्या है? अच्छा सर, मैंने क्या आपको एक बात पूछता हूँ इसी मूवी के लेकिन ऊपर, मैं स्टोरी, आपको एक सर स्टोरी तो सेम ही होती ना। अक्षय कुमार की जगह वहाँ मान लिया नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि रमेश कुमार वो होता। इसी के पास क्यों गई, वो इसी के पास क्यों गई अरे जबकि किसी दूसरे अवेलेबल है? फिर वही बात है, नहीं है ना उसको अवेलेबल। अगर अवेलेबल होते तो दूसरे के पास चली जाती। अरे सर कैसे अवेलेबल नहीं है, उसके दोस्त रहते हैं, वो भी सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकते हो उसको, उनके पास चली जाती है, इसी के पास क्यों गई? हो सकता है उसको जैसा भी एक व्यक्तित्व चाहिए, वैसा व्यक्तित्व उसको अक्षय कुमार में दिख रहा था तो वहां ट्राई किया उसने। हाँ तो ये बात प्रैक्टिकल पर भी लागू होती है फिर। तो हम ऐसा कब हर कह रहे हैं, तरफ ही हम कह तो रहे हैं कि जब हमारे पास सामने करोड़ों का डाटा होगा उसमें से हजारों लोग हम उस वाली चीज से मैच करेंगे नहीं जैसा होता ना हमें चाहिए। व्यक्तित्व मैच। सर अरे नहीं होता ना व्यक्तित्व मैच, मैं वही बोल रहा हूँ। ये कहाँ से बोल रहे हो बताओ? आपने सर कहाँ से उसमें आपने कहाँ से देख लिया कि एक जैसा आदमी दुनिया में एक ही होता है बस? सर उसके देखो गुण वगैरह ज्यादातर तो मैच कर सकते हैं, पर ऐसा पूरा 100% मैच करेगा ये नहीं हो सकता। तो 100% तो अक्षय कुमार से भी मैच नहीं हो रहा था, अक्षय कुमार तो राजी हुआ नहीं उसके साथ। नहीं वो तो 100% तो मैच हो ही रहा था ना सर, वो राजी नहीं हुआ अगर इसके साथ। 100% मैच होता तो अक्षय कुमार राजी हो जाता। नहीं ना सर, ये तो इसका वन साइड है ना। अरे सर फिर वही बात है। तो फिर अगर वन साइड हुआ इसका मतलब ही है कि मैचिंग नहीं है ना भाई साहब। अगर दोनों में मैचिंग होगी तो दोनों चाहेंगे ना सुखी होना। आ, आपको फिर नहीं बात समझ में आ रही है भाई? हम्म। अगर दो लोगों देखो, अगर दो लोगों में सर पहले अक्षय कुमार भी उसके पीछे पड़ता है, उसकी शादी हुए वाली है बोल के पीछे हट जाता है, ये कारण है उसका। अगर शादी नहीं हुई होती ना तो वो एग्री भी हो जाता। रुको रुको, देखो इस चीज में अनमैचिंग हो गई ना कि उसने शादी की अमरीश पुरी से, फिर भी वो दूसरे आदमी के साथ जाने को राजी है, ठीक। हाँ। और एक ये लड़का है अक्षय कुमार जिसने किसी से शादी कर ली, अब वो किसी दूसरे के साथ जाने को राजी नहीं। ये अंतर नहीं हो गया दोनों में? हाँ अंतर हो गया, पर टेम्पररी है ना। तो ये तो मिसमैच होती, टेम्परेरी का हो गया, ये तो परमानेंट अंतर हो गया। उसकी शादी उससे हो गई, उसकी शादी उससे हो गई, अभी तो परमानेंट हो गया ना भाई। तो शादी में डिवोर्स भी तो होते हैं ना, उसमें क्या हाँ हो गया, शादी हाँ, हो तो गई फिर तो। तो जब वो डिवोर्स ले लेंगे तो डिवोर्स के लिए अक्षय कुमार को लगना चाहिए कि चलो इसमें मेरी इतनी मैचिंग है कि उसको डिवोर्स करके मैं इसको दे दूं। भाई आदमी कंपैरिजन अच्छा करता है ना। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, वो उसमें सुसाइड करती है तो सुसाइड का कारण क्या होगा? कौन कौन सुसाइड करती है? प्रियंका चोपड़ा। हाँ, कि उसको जो एक सेक्स चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सेक्स या जो भी उसे चाहिए। हाँ अब ये तो उसने उसमें बताया नहीं है। हाँ। उसमें तो दिखाई पड़ता है कि उसको बुला के वो उसके साथ में इंटीमेट ही होना चाहती थी। फिल्म में तो सेक्स के लिए ही दिखाया गया है। अब आप क्या हम्म। अब आप सेक्स को प्रेम नहीं बोल रहे हो, किस बात सर को प्रेम सेक्स बोल में रहे कोई हो? सुसाइड वो नहीं करता है ना, वो सेक्स में कोई वो बात प्रैक्टिकल नहीं है ना सर, सेक्स में सुसाइड नहीं करता है कोई। तो किसमें लव में करता है? कर सकता है सुसाइड, लव में कर सकता है लब में कर सुसाइड। सकता है माने लब, फिर कोई आप मतलब नहीं बता पा रहे ना, लब मतलब क्या? क्योंकि कोई किसी एक्टिविटी को ही लब बोल सकते हैं। सर टेक केयर ही उसमें ज्यादातर, तो मैंने बताया ना टेक आपको। केयर तो अमरीश पुरी इतना पैसा दे रखा है, और टेक केयर क्या चाहिए? नहीं इमोशनल टेक केयर की बात कर रहा हूँ मैं, इमोशनल टेक इमोशनली केयर नहीं मतलब जुड़े वाला क्या? है वो इमोशनली जुड़ा नहीं है उससे। पैसे के मामले में ठीक है, पैसे वगैरह देता है उसको। सर तो इमोशनली कौन सी टेक केयर चाहिए, उसका नाम बताओ ना। कि भाई ऐसे गालों पे हाथ फेरे, मतलब जैसे कि उसको ब्रिज पे जान हाथ लगाए, फेरे, जैसे क्या जैसे करे? जैसे कि एक मम्मी है उसके बच्चे को जान लगाती है, उसी तरीके से मम्मी वही टेक केयर। मम्मी उसको नहलाती धुलाती है, क्योंकि
बच्चा हाँ, तो छोटा वही है ना। तो नहलाती धुलाती है, गोद में बिठाती है, चुम्मी करती है, लल्लू पुच्चू करती है, बातचीत करती है, यही काम तो करती है। वही ना, अमरीश पुरी तो वही वही उस तरीके से इमोशनल नहीं था ना उससे हाँ, कांटेक्ट में। तो अब सीधी सी बात है, अब उसको मालूम नहीं था। अगर उसको मालूम होता तो अक्षय कुमार राजी नहीं था तो और 50 जगह ढूंढती तो वहां मिल जाता, तो उसका काम हो जाता। अब उसको ये बात पता नहीं थी, जैसे आपको नहीं पता है, तो वो हम नहीं पर तो सर वो अक्षय वैसा कुमार के ही दिखना भी पीछे तो पड़ी हुई है। न- नहीं सर न- पर। नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप किसी हाँ, एक दुकानदार के यहाँ जाते हो और वो कहता है भाई मेरे मेरे पास ये सामान नहीं है, या है भी तो मैं आपको नहीं दूंगा, तो आप क्या करते हो? उसी के पीछे पड़ जाते हो या आप सोचते हो चलो दूसरे दूसरी को दे दुकान देते हो? में जाऊंगा मैं, दूसरे दुकान में जाऊंगा मैं, दूसरे में क्यों जा रहे हो? क्योंकि उसके पास वो सामान नहीं है। मतलब आपको सामान से मतलब है ना, दुकानदार से तो कोई मतलब है नहीं। नहीं। ऐसे ही तो आपको जो चाहिए, अब आप हाँ, बता नहीं पा रहे हो लेकिन चलो मैं आपकी भाषा में ही बोलूं। नहीं नहीं बता आप पा रहा आप हूँ मैं आप सर। आपको प्रेम में जो चाहिए वो हाँ, वो अक्षय कुमार से मिल जाए, वो राजेंद्र कुमार से मिल जाए, वो शशि कपूर से मिल जाए, वो जो है हाँ, सलमान खान से मिल जाए, नहीं जाऊंगा मैं, आपको तो नहीं उस चीज जाऊंगा से सर मैं मतलब है फिर ना। भी। है जी। नहीं सर, नहीं जाऊंगा मैं फिर भी उनके पास। हाँ, तो मतलब आपको उसी दुकानदार से चाहिए, चाहे उस दुकानदार के पास है नहीं, या है भी तो देना नहीं चाहता, उसी नहीं दुकानदार नहीं, से चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जी कोई अगर पूछिए। लड़की है, कोई जी। अगर एक लड़की है तो उसके पिता से अगर पिता के जैसा उसको लव करता है तो पिता के पास ही जाएंगे, दूसरे आदमी के पास क्यों नहीं जा रही? हाँ, और अगर पिता पिता जैसा लव ना करे और कोई दूसरा आदमी पिता जैसा लव करे, क्यों नहीं जाएगी फिर वो उसके पास? कर ही नहीं सकता ना, बात ही प्रैक्टिकल नहीं है ना, वो कर ही नहीं सकता। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि कोई दूसरा आदमी पिता जैसा प्रेम कर ही नहीं सकता है। इतना नहीं कर सकता उसके जैसा। अच्छा, तो फिर तो सारे पिता प्रेम करते होंगे। हाँ, तो अपनी अपनी बेटी से करते हैं ना सर वो। ओह, अच्छा, तो ये जो घटनाएं सुनने में आती हैं कि पिता ने बेटी का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, ये झूठी झूठी खबरें होंगी ये। और लड़की घर छोड़ के भाग गई, पिता को छोड़ सर के भाग मैं गई, ये सारी खबरें तो सर झूठी होंगी फिर। सर मैं लव की बात कर रहा हूँ, अगर अरे लव अरे, तो करता अगर है लव है तो वहां तो बोला मैं। फिर, अगर लव है तो फिर कोई कोई अपनी लड़की को क्यों ऐसा नहीं मारेगा? कर लड़की सकता क्यों ना। छोड़ के भागेगी? हाँ हाँ, कमाल है। तो फिर अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो लव नहीं करता था उससे, ऐसी मतलब तो, कुछ इस, लव मैरिज वगैरह तो, होगा तो इसका मतलब ऐसी। तो इसका मतलब हाँ इसका मतलब है कि लव से मतलब है, आदमी से मतलब नहीं हाँ है भाई। हाँ ना, तो लव से ही मतलब है ना सर, मैं हाँ, पहले से तो वही बोल कि रहा हूँ। लव में जो चाहिए वो मिलता है, तो वो राजेंद्र कुमार से मिले, चाहे अमरीश पुरी से मिले, और चाहे वो जो है अच्छा अखिलेश ठीक है, से मिले। ठीक है, मैं एग्री हूँ। लव से क्या मिलता है मुझे ये बताइए। ये तो आप ही नहीं बता पा रहे, घंटे भर से मैं आपसे तो पूछ रहा बोला हूँ कि ना लव माने क्या। आप एक सर, एक्टिविटी मैं तो आपने टेक केयर बताया, मैंने बोला संतुष्टि संतुष्टि मिलती है सर, मैंने बताया सर आपको। अरे संतुष्टि तो कुछ कुछ एक्टिविटी होती है उससे मिलती है ना भाई। प्यार में कोई हाँ, एक्टिविटी साथ होती में है रहने से, साथ में रहने अरे से साथ जैसे में कि। रहने से भी भाई, साथ में हाँ, रह के कोई एक्टिविटी करेंगे ना, नहीं तो काहे के लिए रहेंगे, एक दूसरे का मुंह बातचीत देखेंगे क्या? करेंगे, हाँ, बातचीत तो करेंगे, फिर ऐसा बोलो ना। मिलेंगे, तो गले हाँ, मिलेंगे एक दूसरे के। हाँ, तो इसमें कोई एक एक्टिविटी उदाहरण के लिए ले लो, गले मिलना ले लो, बातचीत करना ले जी लो। जी जी जी, ठीक है, गले मिलना। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर अगर मुझे गले मिलने से मजा आता है, हम्म। तो अगर वो राजेंद्र कुमार के गले मिलने से मजा आता है तो मैं वहां से ले लूंगा, अगर वहां से नहीं आता है तो अमरीश हाँ अमरीश हाँ, पुरी तो के वहां गले से मिलने नहीं से मजा आता है आता है ना तो अमरीश पुरी से ले सर, लूंगा। और तो वहां भैया, से नहीं आता है ना सर। अरे फिर वही बात है, अरे भाई पहले तो सर गले बात मिल ही के देख। प्रैक्टिकल नहीं। सर आप मुझे एक बात बताइए कि वहां से उसको मजा क्यों आएगा? आप ये जो दूसरे अरे उदाहरण दे भाई रहे हो गले मिल क्लियर। अरे भैया गले मिल के देखोगे तब पता चलेगा ना कि भाई मजा आया कि नहीं आया। पहले से कैसे पता कर रहे हो? गले मिल के ही देखोगे ना। हाँ, तो गले मिल के ही तो देखा ना टेस्ट सर फिर। तो फिर टेस्ट ऐसा करो। थोड़ी। हाँ, तो फिर कम से कम 1 लाख लोगों से गले मिलोगे तो पता चलेगा, हाँ इसके अरे साथ सबसे बाप अच्छा रे। है। तो अरे सर उसमें पर समय जाएगा ना इतना, 1 लाख लोग, और वो क्यों समय गले मिलेंगे मेरे? समय क्यों जाएगा जब इतने सारे ऑप्शन है? अच्छा सर, उसको आप सर आप दोनों के मुझे आधार। बताओ। रुको 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 सर अरे सर अरे, वो क्यों गले मिलेंगे मेरे? हाँ हाँ, अरे हाँ, अच्छा मतलब उनको नहीं चाहिए गले मिलने वाला टेक केयर, आप ही को चाहिए बस। पता नहीं शायद पता नहीं शायद उनको मतलब, मतलब तो पहले पता कर लो सर भाई। इसका मतलब है कि सर प्रेम उनको केवल लस्ट आप ही को चाहिए चाहिए। होगा। सर उनको लस्ट चाहिए होगा, मुझे लव चाहिए, फर्क है अरे ना तो ये लस्ट में लव में। तो ये पता। लस्ट तो हर जगह मिल जा, लस्ट तो बहुत जगह से मिल सकता है, लव तो अरे एक ही जगह से मिलता है। अरे अच्छा, लव एक जगह से मिलता है, ये ये वाली लाइन कहाँ से लिखा है कि लव कि लस्ट तो मिलेगा 1 करोड़ जगह से, मगर लव ये एक जगह से ही ये मिलेगा। सर
ये सर ये मेरा अनुभव है खुद का। अच्छा, आपका जो है जैसे कितनी जगह से आपको लस्ट मिला और और लव एक जगह से भी मिला कि अभी ढूंढ रहे हो? नहीं, लव तो मुझे मिला था, पर बाद में फिर ब्रेकअप हो गया। फिर ब्रेकअप कैसे हो गया अगर लव था तो? वो उसके घर वालों ने फोर्सफुली शादी करा दी उससे। लो, अब उनके घर वालों ने फोर्सफुली उसकी शादी करा दी, फिर आपने और शादी की? नहीं, मैं तो रुका ही हूँ ना। अब किसके लिए रुके हो? क्या वो डिवोर्स लेके आए और उसके तब लिए शादी तो, करोगे? हाँ, उसी के लिए रुका हूँ सर मैं। हाँ, तो अब उससे बातचीत होती है कि भाई अब तू डिवोर्स ले ले और फिर आ? नहीं, बातचीत होती है मेरी, पर वो उसका बोलना आ रहा है कि नहीं, अभी मतलब मेरे को प्रॉब्लम होगी, अभी थोड़ा हार्ड है, मुश्किल है यहाँ से आना, क्योंकि वो अच्छा, थोड़ा अलग आदमी है, वो अलग टाइप का। तो तो वो तो आएगी नहीं, तो अब आपको कैसे अनुभव है? आएगी नहीं, नहीं आएगी नहीं, नहीं सिचुएशन नहीं है अभी, अभी टेम्पररी प्रॉब्लम है। अरे मतलब अभी आगे चल के ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ ऑप्शन निकल करके आ हाँ जाए, आगे फिर मतलब मैं लेके आऊंगा उसको। नहीं, ठीक बात है, माने जब आप बूढ़े हो जाएंगे, वो बूढ़ी हो जाएगी, तब तक हो सकता है कि मौका अरे मिले। सर, इतना इतना कहाँ समय लगेगा, नहीं मतलब इतना कब तक? कहाँ समय लगेगा। नहीं मतलब कब तक आप वेट करोगे? तो आपके ऊपर बात है ना कि भाई कब तक वेट करोगे। तो मुझे तो वेट करने है सर, मैं लो में हूँ, आगे चल कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मुझे ही जिम्मेदारी लेनी है ना उसकी। कहना का मतलब कब तक वेट करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ। आपने भी तो डिसीजन लेना होगा जिंदगी भर भी कर सकता हूँ, जिंदगी हाँ भर भी कर सकता हाँ, हूँ। तो मैं यही पूछ रहा था। तो अब आपने ये हाँ। डिसीजन कैसे कर लिया कि वो जो लव है वो दुनिया में अब हम्म। आपको और कहीं नहीं मिल सकता है? ये कैसे तय किया? मेरे को लव हो गया सर उससे, उसको अरे थोड़ी हुआ है मुझसे। अरे अरे भाई, आपको उससे लव हो गया, ये तो एक घटना हो गई। हाँ। अब इस घटना से ये कैसे तय कर लिया आपने कि अब लव एक जगह ही होगा, 1000 जगह नहीं हो सकता है? ये कैसे तय कर लिया? या सर देखो, ये आपने सर कैसे तय लव कर लिया कि जो उससे मिलेगा अब वो किसी और से मिल ही नहीं सकता है? ये कैसे तय? नहीं मिल सकता है, पर परसेंटेज सर, सर देखो, आप जैसे कि परसेंटेज कैसे सर, कैसे तय सर की? थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ देखो, मैं आपसे यही जानने परसेंटेज की इसकी, कोशिश करता हूँ। सर बता रहा हूँ परसेंटेज ऐसे तय की मैंने, क्योंकि जो अपना जो एज ग्रुप रहता है, जैसे कि 40 से लेकर के 25 तक, इसमें ज्यादा एक्टिव रहता है। और जैसे कि अपने जो लॉ वगैरह बने हो उसमें है ना, वो 18 प्लस का वगैरह, तो उसी के ऊपर से मैंने डिसाइड किया था। भाई मेरा सवाल समझ रहे हो आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ? जी जी, पूछिए सर, मैं सवाल नहीं समझा हूँ। तो फिर जवाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पहले सवाल समझो ना। हाँ। सवाल ये है कि आपको किसी एक से प्रेम हो गया, तो इस घटना से आपने ये कैसे तय कर लिया कि इसमें जो आपको प्रेम में मिल रहा है वो अब दुनिया में जो और आप ही की मिल एज सकता है दूसरे से भी। आप ही की एज ग्रुप की जो और लाखों करोड़ों लड़कियां होंगी उनमें से किसी से नहीं मिलेगा, ये कैसे तय किया? मिल सकता है। हाँ, तो जब मिल सकता है तो उसके लिए डाटा होना जरूरी है। ठीक, डाटा। परसेंटेज भी चाहिए ना उतने, तभी तो मैं एग्री होऊंगा उनके साथ। अरे पहले तो डाटा चाहिए, डाटा में ही देखोगे ना कि परसेंटेज है कि नहीं है, मैचिंग है, अच्छा। मैचिंग है कि सर नहीं। ये अरे डाटा में सर, देखोगे, किस में देखोगे? सर उदाहरण के लिए देखो, मैं 100% किसी से लव करता हूँ, तो उसमें डाटा में दिखाई दे रहा है कि गिरीश 100% किसी से लव करता है, ठीक है। अरे ठीक है ना सर। रुको रुको, आप देखो, हाँ आप किसी को लव करते हो मतलब आपको उसमें कुछ ऐसा दिखा होगा या कुछ चीजें हाँ। ऐसी दिखी होंगी जो आपको आकर्षित जी करती होंगी, जी, है ना? सही बात है। तो उनकी एक आप लिस्ट बना लेंगे, जो भी 4 6 10 20 50 200 जितनी चीज होंगी, हम्म। और उनमें प्रायोरिटी लिख लेंगे कि ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2, ये 3, ये ऐसे करके जो है 10 20 तक प्रायोरिटी दे देंगे कि भाई ये ऐसी हम्म। प्रायोरिटी वाली लड़की ये है जिससे मुझे लव हुआ। हाँ ठीक। सर, पर मैं क्या बोल रहा हूँ अरे कि इतना सब लिखने की, अभी जो पूछा ये तो इतना, बताओ। सर इतना सब लिखने की जरूरत ही क्या है, सब नेचुरली हो जाता है इसी दुनिया में। अच्छा, नेचुरली हो गया, अब वो लड़की मिली नहीं है, अब पूरी जिंदगी तड़पते रहो तो कोई जरूरत नहीं है? हाँ, तो इसमें लिखने वाले आ गए ना फिर दूसरे लोग, कौन दूसरे आगे लोग आ लिखेगा? गए ना दिमाग लगाने वाले, अरे जैसे कि अभी उसका हस्बैंड आ गया, उसने अरे पता नहीं किया, यार, उसने उसको बताया भी था ओ मेरा भाई, फिर। रुको 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 ना जरा। हाँ रुको, मैंने जी पूछा सर। कि एक लड़की जिससे आपको लव हुआ, अब कोई वजह से वो आपको नहीं मिल रही है, या तो वो नहीं हाँ। चाहती है या कोई तीसरा, चौथा, हम्म। 40वां, हम्म। 400वां हम्म। आ गया, अब आपको नहीं हम्म। मिल रही है, तो पूरे जीवन ऐसे ही रहना है, या एक दूसरा विकल्प है कि वैसी ही या और उससे भी बढ़िया दूसरा कोई मिल सकता है? कौन सा चुनाव करोगे आप?
फिजिकल रिलेशंस के लिए तो मिल ही सकता है, 100% मिल सकता है लाइफ टाइम। फिजिकल के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, जिस बात के लिए इसको लागू हुआ था इमोशनल उन्हीं नहीं, बातों के लिए। इमोशनल नहीं सर, तो मतलब अब आपको नहीं, इमोशनल मुश्किल है। तो मतलब अब आपको सर मुश्किल मुश्किल है ये कैसे तय कर दिया आपने, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर देखो, बताओ। वो जितना इमोशनली मतलब उसके हाई परसेंटेज है सबसे, दूसरों से, दूसरे भी है इमोशनल, तो उसके सबसे ज्यादा। कैसे तय किया वही पूछ रहा हूँ मैं, कैसे तय किया मैं कि मिला हूँ ना उससे। अरे आप तो उसी से मिले हो ना जिससे लव है हाँ आपको। हाँ हाँ, तो आप उनसे तो मिले नहीं कि जिनमें हो सकता है इससे ज्यादा परसेंटेज हो। हाँ, नहीं मिला हो, सीधी सी बात है। तो आपको क्या पता है जब डाटा ही नहीं है आपके हाँ, पास में, तो आप कैसे कह तो सकते हो कि इससे अच्छा और तो कोई नहीं मिल सकता। तुम अच्छा ठीक है, मुझे आप एक बात बताइए, जो आप हाँ, दूसरे का बोल रहे हो, दूसरे के जो परसेंटेज है, ठीक है, इससे ज्यादा परसेंटेज है, पर वो मेरे लिए थोड़ी है, वो तो उसके बॉयफ्रेंड के लिए होंगे ना। उसके उसके बॉयफ्रेंड के लिए मतलब कोई जरूरी है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। हाँ, तो कोई ना कोई तो होगा ही पीछे। कमाल है। कोई ना कोई अरे होगा सर, से कोई ना कोई होगा से या तो आपको क्या फिर मतलब है। या मतलब तो फिर वो लड़की होगी किसी लड़के के पीछे। अच्छा अच्छा, मतलब इस दुनिया में खाली लोग नहीं है, कोई ना कोई किसी के नहीं पीछे है ना सर, है। खाली लोग भी है ना, तो, खाली लोग भी है ना। तो फिर आपके लिए क्यों मैं नहीं होगा कोई उदाहरण खाली दिया, लोग। मैं मैं उदाहरण दिया बस आपको एक, मैंने ऐसा तो नहीं ऐसा बोला कि उदाहरण सभी लोग ऐसे हैं। हाँ, तो आप करोड़ों में बहुत सारे लोग खाली भी होंगे, बहुत सारे लोग एंगेज भी होंगे। जो खाली होंगे उनमें से किसी की सेटिंग आपके साथ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो सर मैंने बोला ना आपको, फिर फिजिकल रिलेशन हो सकता है उसमें, लेकिन इमोशनल का बोल रहा था मैं आपको। अच्छा इमोशनल का टेक उनमें केयर क्यों नहीं। था अच्छा इमोशनल का उनमें क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्यों हुआ, वो वजह बताइए। सर, क्योंकि नेचुरल नहीं है ना, इम्प्रैक्टिकल बात है। नेचुरल नहीं है, अच्छा मतलब ये लड़की नेचुरल नहीं है। नहीं नहीं, लड़की नेचुरल नहीं है, नहीं, रिलेशनशिप उनका जैसे कि जिस तरीके से जुड़ा है वो किसी की जिस तरीके मतलब। से जुड़ा है मतलब, अरे भाई आपके पास डाटा होगा, उसमें से आप हाँ। जो है आप गुणों को देखेंगे, उसके बाद मिलेंगे और मिलने में हम्म, लगा के हाँ ये तो है, इसमें तो वही गुण है जो मुझे चाहिए, तो वो हम्म, नेचुरल नहीं होगा, मतलब वो अननेचुरल हो जाएगा। वो नेचुरली होगा। तो फिर लेकिन उसी मैं तो इसी उसी तरीके में की भी बात कर। सर हम्म, सर उसमें भी वो इसी के पीछे जाएगा ना, वो भी व्यवस्था आने के बाद में इसी के पीछे जाएगा, क्योंकि वही नेचुरल है। वो वहां पर बस प्रूफ हो जाएगा वो। मतलब यही यही लड़की नेचुरल है, बाकी सब अननेचुरल है। नहीं सर, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा मतलब यही लड़की परसेंटेज में सबसे ज्यादा नेचुरल है, बाकी सब अननेचुरल है। नहीं, बाकी सब भी नेचुरली है ना सर, पर वो कम है उससे लेवल में। अच्छा मतलब ये 100% है, बाकी सब 99% नेचुरल है, ये 100% नेचुरल है। हाँ, इमोशनली। वो कैसे, ये कैसे तय किया। अभी जैसे कि कोई मम्मी है, ठीक है, उसके बेटे के लिए उसका जैसा लव है, इमोशनल लव है, दूसरी औरतें कहाँ उससे कनेक्ट कर पाती उतना। अरे अभी तो मौका ही नहीं है ना भाई, अभी तो डाटा ही नहीं है ना। अभी तो जैसे आप एक के पीछे हाँ, पागल पड़े हुए हो, वैसे जैसे ही कि वैसे ही माँ बेटा आप भी एक के पीछे ही पागल पड़े रहते हैं। हाँ, जैसे कि आपने जो। अगर डाटा होगा तो आप जिस हाँ, जिस बात के लिए मम्मी को पसंद करते हो या जिस बात के लिए मम्मी बेटे को पसंद करती है, अगर वो चीज किसी और में इससे भी ज्यादा मिले तो उसे पसंद क्यों नहीं करेगी। पागल है क्या माँ या बेटे। अच्छा, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, देखो जैसे तो कि कोई किस वाली लड़का है बात कर रहे हो ये। देखो आपको अच्छा एक बात बताओ, एक बेटा है बड़ा होके वो हाँ, वो क्राइम कर दिया उसने। वो माँ की इंसल्ट करता है, हाँ, पिटाई भी फिर भी करता है। रहती है उसके साथ, अरे तो फिर अरे भी रह। अरे रुको भाई, हाँ हाँ अभी रहती है क्योंकि भाई अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ। अभी विकल्प नहीं है ना भाई, हम्म। मजबूरी है, मजबूरी की जिंदगी। अब एक बात बताओ, मान लिया। मजबूरी सर इसकी रुको है कि रुको नॉलेज की पहले। कमी है, उसको अरे समझ में आ गया तो वो क्यों पिटाई करेगा। अरे रुको अब भैया समझने हाँ की बात नहीं है ना। अब अभी पिटाई कर रहे हैं क्या, हाँ अभी किस कारण से कर रहे हैं। अब उस बेटे को सुधारने मत चले जाओ कि हम बेटे को सुधार हाँ। देंगे फिर वो अपनी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। हाँ हाँ रुको जरा। अभी एक माँ है, उसका अपना एक सगा बेटा है जो उसकी पिटाई करता है, जी और फिर दो चार छह बेटे आ जाते हैं कहीं से और वो कहते हम्म हैं कि माँ आप हमारी माँ बन जाओ, हम आपका बहुत टेक केयर करेंगे। क्योंकि टेक केयर ही होता है प्रेम का मतलब, जो होता है वो लेन देन ही होता है। अब उसको टेक केयर बोलो या कुछ भी बोल दो, दो हम्म, लोगों के बीच कोई लेन देन होता है, चाहे वो बातचीत करना हो, साथ रहना हो, खाना पीना हो, एक दूसरे से बात करना हो या एक दूसरे के लिए कुछ करना हो, इस सबको प्रेम ही बोलते हैं, है ना। जी हाँ जी। बस इसके नाम है
कि भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, उसमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज कर दी हैं कि भाई बहन की ये एक्टिविटीज, पति पत्नी की ये एक्टिविटीज, बेटा बेटे की ये एक्टिविटीज, तो इन एक्टिविटीज से वहाँ प्रेम होता है। ठीक है। जी तो अब माँ के सामने अब विकल्प है कि भाई अब 4 दूसरे हैं, वो बेटा बनने को तैयार हैं और वो रिस्पेक्ट भी करेंगे, मतलब जो भी एक बेटे से माँ को जी चाहिए होता है वो सब जी वो सारी एक्टिविटी करने को आपकी तैयार है। बात एग्री। जी और ये बेटा करता नहीं है। अब ये माँ जो है किसी बेटे के साथ मरना चाहेगी या उस एंजॉय को करना चाहेगी जो 4 लोग देने को तैयार हैं सर बेटे के रूप में। वो बस टेम्पररी जाएगी उनके पास में, पर वो वापस आ जाएंगी। ये थोड़ी देर के झगड़े रहते, बस थोड़ी देर के झगड़े रहते हैं। अच्छा, मतलब वो खाली थोड़ी देर पिटाई करता है और उसके बाद पिटाई नहीं 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 करता है। नहीं, देखो और देखो आप, नहीं नहीं आप अपन ने क्या ऐसा देखेंगे। देखो अरे एक यार, लड़के ने एक जन की मतलब उसकी मम्मी की उसने पिटाई कर दी, ठीक है। अरे वो हर दूसरे एक जो, चौथे दिन पिटाई करता रहता है, दारू पी के आता है और पीटता है, बेटा है उसका। हाँ ना, तो ठीक है ना। हाँ, तो तो हर अगर चौथे दिन उसकी पीटता उसकी है। मम्मी चली गई, ठीक है ना, अपन एक उदाहरण लेंगे कि उसकी मम्मी 4-5 जनों के मतलब वो बोल रही कि हम आपकी टेक केयर करेंगे, तो उनके पास में हाँ, चली गई। और वो अच्छे से लेकिन टेक केयर अगर कर इसने, रहे हैं, अच्छे से सब जो है जी जी, वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं जो बेटा जी करता है माँ के लिए। जी अब सर, आप मेरी बात सुनिए। पर अगर हाँ, वो सुनाइए। जो उसका पहला बेटा है, पहले बेटे ने अगर दारू छोड़ दिया और अगर वो फिर से गया उसकी मम्मी के पास में, अब मैं पिटाई नहीं करूंगा, चल घर पे वापस, तो वो हाँ, क्या नहीं देंगे क्या उसके पास? अरे तो मतलब तो वही हो गया ना, फिर दारू छोड़ दी। अब मैं बुरा काम नहीं, मतलब आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, तो मतलब जी तो फिर यही हाँ चाहिए ना। अगर ये हाँ, बेटा तो दे रहा है वही तो चाहिए ठीक है, ना। फिर आ जाएगी, उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, फिर तो और अगर ये, तो और सर 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 इसका सर मतलब सुनो तो सुनो सुनो, एक्टिविटी ही चाहिए ना फिर। सर सुनो ना मेरी बात। लेकिन सुनाइए। उसी टाइम पर ये 4-5 जन भी उसको बोल रहे कि नहीं नहीं, आप वहाँ मत जाओ, आप हमारे साथ में रहिए। नहीं तो सर, वो ज्यादातर किसका पक्ष अरे लेगी? वो पहले बेटे का लेगी या इन बेटों का लेंगी जो नए आए वाले हैं? अरे पांचों साथ रहेंगे भाई, वो 4 भी और ये भी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा ठीक है, इन दोनों मतलब ये एक पर्सन ने बोल दिया है कि रहना तो बस मेरे साथ ही रह सकते हो, या तो इन 5 जनों के साथ में रहो। आप किसके साथ में रहेगी हो? आप बताओ मुझे। हाँ, तो फिर वो माँ उन 5 के साथ में रहेगी, क्योंकि वहां तो श्योर है वो नहीं तो कर रहे हैं। बेटा तो कल को नाट गया, नहीं फिर क्या होगा। हाँ, नहीं नहीं, पर उसने आगे बोला ना आगे कि झूठ मतलब बोल रहा हो। प्रूफ है कि, नहीं नहीं नहीं, मतलब प्रूफ है ना कि नहीं तो वो समझो पहले दारू की क्लियर, बोतलें पूरी फेंक रुको दिया, रुको और रुको अगर रुको पैसे ही नहीं है तो बात प्रैक्टिकल देखेगी ना उसकी मम्मी भी कि ना पैसे ना ही नहीं है, दारू कहाँ से लेके आएगा? ना रुको रुको, वो पहले इस बात को तय करेगी कि बेटा जो है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है और हाँ वैसी ही ठीक, एक्टिविटी वो करे जैसी एक्टिविटी यहाँ ये 4 अच्छा कर रहे ठीक है, हैं, या नहीं कर रहा उससे है भी वैसे अच्छी एक्टिविटी एक्टिविटी फिर, करे। और अगर नहीं कर रहे हैं वैसे एक्टिविटी, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर क्या करेगी उसकी मम्मी? अगर ऐसी डिमांड है दोनों की तो। हाँ, तो छोड़ के चली जाएगी फिर उसको। नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, भैया, अब तो वो विकल्प अच्छा है ना उसके व्यवहार पास कर में, रहा है। उसके सामने विकल्प है ना अब। अरे पर सर, वो जो एक एक लड़का है वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो इसको छोड़ करके क्यों जाएंगे वो हाँ तो नए वालों के पास में? हाँ, तो फिर तो जाने की जरूरत नहीं है, अगर ये उनसे अच्छा व्यवहार कर रहा है तो, उनसे भी ज्यादा। हाँ, फिर तो नेचुरली इधर ही आ जाएंगी वो, उसको पास्ट की मेमोरीज याद आएंगी कि तो, मैं इसके साथ में रही थी। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में यही है कि भाई जहाँ आपको जो एक्टिविटी चाहिए वो मिलेगी, आप वहां जाओगे, सीधी सी बात होगी। और बोलो। हाँ, तो मैंने जो ये आपको बात बोला ना, वो मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोला था। ये थोड़ी देर, अरे ये जो आपने यार, बोला फिर ना कि वही, 4-5 अरे लड़कों, भैया, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी आदमी अपने साथ अच्छी अच्छी एक्टिविटी ही चाहेगा ना। मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं हाँ चाहेगा, लॉन्ग टर्म में चाहेगा, ये क्या बात हुई। हाँ, तो सर आपने ये शॉर्ट टर्म का उदाहरण दिया ना, अभी जो मैंने चार कब पांच शॉर्ट टर्म लड़के का लेकर उदाहरण के दिया है। जाएंगे, वो मैंने 4-5 लड़के लेकर के जाएंगे। मैंने तो शॉर्ट टर्म का नहीं दिया। मैंने तो लॉन्ग टर्म का ही दिया, उसको लॉन्ग टर्म ही चाहिए। अगर उसका बेटा लॉन्ग टर्म देने को तैयार है तो हो सकता है वहां चली जाए, और नहीं देने को वहाँ ही तैयार है तो वो जाएंगे क्यों वो, जाएगी। सर वहाँ ही जाएंगे वो ज्यादातर तो इनके मुकाबले। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो माँ बेवकूफ है, आ ही जाएगी, उसको पता नहीं है कि नहीं उसे नहीं क्या नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो क्यों नहीं जाएंगे, मैं ये बोल रहा तो हूँ। अच्छा है मतलब लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में, हाँ, तो फिर लॉन्ग टर्म की बात हुई ना। शॉर्ट टर्म आप क्यों कह रहे हो कि शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल दिया है। शॉर्ट टर्म में आपने जो बोला नहीं क्या, मतलब 5 लड़के आएंगे कि हम नहीं, आपके मैंने तो नहीं बोला केयर करेंगे। मैंने तो नहीं बोला शॉर्ट टर्म में। अगर वो 5 लड़के अच्छा शॉर्ट व्यवहार टर्म में कर रहे हुआ हैं, ना लॉन्ग सर, टर्म में तो क्यों आएगी। सर वो तो लॉन्ग टर्म में संभालने के लिए तैयार है, पर ये थोड़ी रहेंगी लॉन्ग टर्म में उसके साथ में, जब इसके पहले बेटे का व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तब भी ये देखेगी कि ये 4 बच्चे ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कि ये एक बेटा अच्छा व्यवहार कर रहा है। अगर चार का अच्छा व्यवहार होगा तो नहीं आएगी, मना कर देगी।
बोल दे कि नहीं अगर तुम अब ढूंढ लो किसी नहीं और बात अगर को, छुट्टी हो गई नहीं है। अगर जो जो मेन बात है कि समझो उसकी दारू भी छूट गई, समझो दारू से ये सब चीजें अरे आ सब रही है, कुछ अगर छोड़ वही दिया उसने, तब भी वो तुलना करेगी कि ये 4 का व्यवहार अच्छा है कि इस 1 का व्यवहार अच्छा है, तब भी तुलना करेगी वो। पर इमोशनल नाम की कोई चीज होती है क्या? नहीं। अरे इमोशनल इसी को बोलते हैं। हाँ, इमोशनल का मतलब दुखी होना होता है क्या? तो फिजिकली थोड़ी हार्म करेगा वो न, इमोशनली इसके पास में जाएंगे वो पहले बेटे के पास इसके में, पास इनके पास क्यों में क्यों रहे? जाए? अच्छा मुझे वजह बताओ, इसके पास क्यों जाएंगी? क्योंकि ये उसका बेटा है, क्योंकि ये उसका सक्का बेटा है। बेटा है, उसका सक्का बेटा है। सगा बेटे से क्या मतलब होता है? सक्के बेटे से मतलब वही ना सर, आपको तो पता ही है ना उसमें सब। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सर अभी देखो, सगे बेटे से मतलब क्या होता है? अगर कोई बेटा लात मारे तो मतलब नहीं लात मारने की बात ही नहीं हो रही ना जिस सर, जिस व्यवहार जिसको वगैरह अच्छा है ना उसका। तो इसका मतलब अच्छे व्यवहार की बात करो ना, फिर ये सगा बेटा क्या हाँ, होता है? भाई सक्का बेटा सगा बेटा और पराया बेटा क्या होता है फिर? अच्छे व्यवहार की बात है, सर। जो जो अच्छा व्यवहार करेगा सर उसके साथ देखो, रहेंगे। सर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि समझो दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के दोनों भी बिगड़ गए, दोनों भी बिगड़ गए एक ओके, औरत दोनों के बिगड़ सामने। गए। हाँ ठीक है, एक औरत का एक एक लड़का उसमें से बेटा है, तो वो ज्यादातर तो सुधारने का ध्यान उसके सगे बेटे पर देगी, इसके से तो कुछ लेना देना ही नहीं है उसको, अरे ज्यादा कमाल, इसके ऊपर क्यों ध्यान देगी? अरे कमाल है। भाई अब ये तो वो तय करेगी कि उसके लिए कौन सा बेटा मुख्य है। वो तो जिम्मेवारी की बात होगी ना कि भाई हाँ 2 तो बेटे हैं, उसमें से सर एक तय तो उसमें से सर एक सर उसमें से एक बिगड़ रहा है, तो फिर एक के ऊपर ही ध्यान देगी, दूसरे के सर ऊपर क्यों ध्यान देगी इस बात के लिए? सर तय भी इसी से होगा ना कि इमोशनली किसके पास में ज्यादा झुकाव है उसका। इमोशनली इससे तय नहीं होता ना भैया। इमोशनल का मतलब भी ना देखो, आप इमोशनल का मतलब भी कुछ नहीं बता पा रहे हो। चक्कर ये, आपने नाम सुन लिया है इमोशनल। आप एक काम करो, डिक्शनरी खोलो और वहाँ इमोशनल क्या होता है इसे समझो। मतलब भावनात्मक तौर पर जुड़ना। अरे भावनात्मक तो आपने हिंदी में बोल दिया इमोशन को। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थ अर्थ तो वही रहता है ना सर, भावना है मतलब ना। इमोशन का अर्थ। अरे इमोशन का अर्थ तो फिर इमोशन का भावना ट्रांसलेशन है, अर्थ नहीं है। ट्रांसलेशन तो है, अर्थ, एक भाषा से दूसरी भाषा में। जैसे आम को मैंगो, अच्छा 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 अच्छा, आप डेफिनेशन पूछ रहे थे। तो मैं पूछ रहा हूँ आम क्या चीज है, आप बता रहे हो मैंगो है। फल है तो आम, मैंगो तो फल है। ट्रांसलेशन है ना भाई। हाँ तो वही ना। हाँ तो मैंगो मतलब कि वो उसका उसके ऐसे गुण हैं, खाने में ऐसा टेस्टी होता है, ये होता है। हाँ हाँ तो ऐसे ही जब कोई आदमी तो इमोशन जो है, किसी से इमोशन इमोशनली, जो है। रुको पहले, कोई आदमी किसी से इमोशनली जुड़ता है तो वहां हम्म, से वो या तो उसे कुछ वहां से लेने में अच्छा लगता है या तो उसे कुछ देने में अच्छा लगता है, उससे वहां इमोशन हम्म, पैदा होते हैं। हम्म, तो वो जो लेना देना होता है उससे पैदा होते हैं, और वो जहां से भी लेना देना हो जाएगा वहीं पैदा हो जाएंगे। इमोशंस जो हैं वो हम्म। पैदा होने वाली चीज है। जैसे कोई आके रोज अच्छा ठीक है, आपको इमोशन में परसेंटेज रहते हैं क्या? परसेंटेज रहते हैं क्या, मतलब आप मुझे हाँ बताइए। हाँ, तो जैसे अब 4 आदमी आपके सामने हैं, उसमें से एक हम्म, आदमी आपके साथ एक्टिविटी करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, आप भी करते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि किसके साथ सबसे ज्यादा सुख मिल रहा है। जिसके पास सबसे ज्यादा सुख मिल रहा होता है उससे ज्यादा स्ट्रांगली आपके इमोशंस पैदा हो जाते हैं, जिससे कम मिल रहा होता है उससे कम होते हैं, ऐसे करके परसेंटेज रख सकते हो। हाँ यही तो बात बोल रहा था मैं। आप नहीं बोल रहे थे, ये अभी मैंने आपको समझाया है। सर मैंने भी बोला ना, इमोशनल परसेंटेज की बात तो मैं कब से चिल्ला कर बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो तो परसेंटेज तो हर चीज में ही होता है, इमोशन में क्या होता है, लेकिन कैसे तय करते हैं वो बताया मैंने। मैं टेक केयर की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई अगर टेक केयर करने वाला 100% है, हाँ कोई टेक केयर करने वाला तो, 80% है। अब आपको समझ में आ गया कि संपूर्ण समाधान में टेक केयर किसी एक के ऊपर कोई आदमी डिपेंडेंट नहीं है वहां पे। समझ गए? हाँ, तो जब वहां पे डिपेंडेंट ही नहीं है किसी के ऊपर, कोई मजबूरी नहीं है। इमोशनली भी नहीं, इमोशनली भी नहीं। हाँ इमोशनली भी नहीं। वहां पे इमोशंस ऐसे होंगे कि जो जिससे आपको मिल रहा होगा उसके साथ आपके इमोशंस शुरू हो जाएंगे, ये जिसको आप दे रहे होंगे उसके साथ शुरू हो जाएंगे। जो भी एक्टिविटी आप जिस भी रिश्ते में, वो बेटी का रिश्ता हो, पत्नी का हो, दोस्त का हो, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में जो भी लेन देन होता है उस लेन देन से ही इमोशंस पैदा होते हैं। और वहां चूंकि
टेक केयर के लिए आप किसी एक पिता पर, किसी एक पति पर, किसी एक भाई पर, किसी एक मित्र पर डिपेंड नहीं हो, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कोई अगर नहीं राजी होगा कोई समय पे, तो दूसरे से आप उस बात को कर लोगे और वो इमोशन आपका वहाँ भी पैदा हो जाएगा। सीधी सी बात है। हाँ, जी सर। जैसा ठीक मैंने है आप सर, ओके। जैसा मैंने आपको दुकानदार का उदाहरण दिया कि जी जी, सामान को। हाँ, जैसे किसी गांव में एक ही दुकानदार होता है ना, कोई छोटा गांव होता है कि एक ही दुकानदार होता है वहाँ पे। जी सर। तो अब वहाँ मजबूरी होती है कि अगर एक दुकानदार से बात बिगाड़ ली तो भाई अब आपको या तो दूसरे गांव जाओ दूर हम्म सामान हम्म लेने के लिए, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर एक गांव में भाई साहब 50 दुकानदार हों, हाँ, फिर तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर दुकानदार देखेगा कि मैं अच्छा व्यवहार करूं ताकि मेरे यहाँ ग्राहक आए। हम्म लेकिन अगर गांव में एक ही दुकानदार हो तो वो इस बात का ख्याल नहीं करता, क्योंकि नहीं, उसे बिल्कुल नहीं करता वो तो। क्योंकि उसे अब पता है कि झक मार के मेरे ही पास आना पड़ेगा। तो घटिया तरीके से पेश आता है वो। हाँ, तो यही यही हाल बाकी रिश्तों में भी होता है। अभी माँ को पता है कि इसे दूसरी माँ नहीं मिलेगी, बेटे को पता है कि मुझे दूसरी माँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ब- भाई ऑप्शन नहीं है। हम्म तो इसलिए वो एक दूसरे को मजबूर भी करते हैं। बेटा बोलता है कि नहीं सुधरूंगा, और तुझे रहना है तो मेरे हिसाब से रहे। माँ भी बोलती है नहीं तो क्या। माँ भी बोलती है कि भाई मैं भी जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, और तुझे जो है माँ समझना है तो भैया मुझे ही समझ। तो ये मजबूरी है। लेकिन जब ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब रिस्ट्रिक्शन हो गया उनके ऊपर। रिस्ट्रिक्शन हो गया ना भाई, अब यही है। हम्म अब जैसे ले दे के वही दुकानदार है, अब क्या करो। अब या तो हर सामान लेने दूसरे गांव जाओ, वो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। जी, ये लिमिट हो गई। हाँ, लिमिट हो गई। तो जब विकल्प बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगे तो ये बात सबको पता होगी। तो एक तो सबका व्यवहार वैसे ही बदल जाएगा कि अगर उसे वही माँ चाहिए तो वो अच्छा व्यवहार करेगा, या उस माँ को वही बेटा चाहिए तो वो अच्छा व्यवहार करेगी, या दोनों को एक दूसरे को चाहिए तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छा व्यवहार करेंगे। जी, दारू का सेक्रीफाइस कर देगा फिर वो। हाँ, अब जो भी करेगा, अगर वही माँ चाहिए तो वो दारू को सेक्रीफाइस कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि माँ के लिए बहुत ऑप्शन है, कहीं भी चली जाएगी। हम्म, जी है ना, अभी पता है कि कहीं नहीं जाएगी, तो दारू छोड़ने की जी जरूरत नहीं है। जी जी। समझ रहे हो। दूसरा कि वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि अगर लड़की आपके साथ शादी करना चाहती है तो कोई तीसरा घुस गया, नहीं, वहां नहीं घुस सकता ऐसे। हाँ हाँ हाँ, है वही ना, मेन बात है ना। और वहां पे कोई माँ बाप भी उस पर कोई फोर्स नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था की बात है। तो पहले आप व्यवस्था को पढ़ो। व्यवस्था को पढ़ोगे तो ये बहुत सारे जो आप सवाल पूछ रहे हो ये पूछोगे ही नहीं, ये आपके हल हो जाएंगे। जी सर, कैसा है, मतलब मैं अभी दूसरी एक बात पूछूंगी आपको। जी सर वो जो आपने जो ये बोला ना, मतलब पढ़ने का मतलब संपूर्ण समाधान। जी। सर उसमें ये जो मैंने जो बात बोला, हम्म। वो उसमें वो अभी वो किताब में कहा है। अभी मुझे तो इतना ही प्रॉब्लम था, मैंने आपके साथ में इतना डिस्कशन करके सॉल्व कर लिया। और हाँ, अभी तो इसके लिए पूरा वो 200 पेज की किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, इसके लिए नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो इसके लिए कुछ एक वीडियोज हैं, वो जाके वीडियोज देख लो। संबंधों के ऊपर कुछ कुछ एक वीडियोज हैं यूट्यूब में, वो देख लो, एक दो वीडियो है। सर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे क्या बोला, मैंने उसको बोला कि आप संपूर्ण समाधान पढ़िए। हम्म। तो उसने बोला कि मतलब जो जैसे कि कोई भी धर्म का जो लोग है, धर्म गुरु मतलब रहते ना, साधु संत महाराज वगैरह, जी। उनके पास में जाओ तो उनको अगर नॉलेज देने लग गए हम स्पिरिचुअलिटी का, हम्म। तो वो मतलब हमसे पूछते हैं कि आपने श्रीमद् भगवत पढ़ी है क्या। तो अगर इन्होंने मना कर दिया तो वो बोलते कि नहीं नहीं, आप पहले जाओ और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ कर आओ। हाँ, तो सीधी सी ठीक। बात है। तो अगर फिर वो बोल रहे कि तू भी वही बोल रहा है, बोले तू तेरी जगह पर बस श्रीमद् भगवत गीता की जगह संपूर्ण समाधान की किताब है बोले। हाँ, तो सीधी सी बात है भाई, किताब तो पढ़नी पड़ेगी आपको, चाहे तो भगवत गीता पढ़ो चाहे तो ये पढ़ो। बिना हाँ, किताब पढ़े फिलोसॉफी अगर डिफरेंट है। आप सुनिए, अगर कोई आदमी कह रहा है कि इस किताब में ज्ञान है, और हम्म आपकी कोई समस्या है जो आप उसके पास गए हम्म हो, वो कह रहा है कि इस किताब में इस समस्या का हल है, हम्म और आप अपनी समस्या हल करना चाहते हो, और वो कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें पूरी किताब पढ़ाऊं, तो ये किताब ले हम्म। जाओ वो पढ़ जी लो। पर तो सर अभी आपने तो तो फिर पढ़ा आपको दी ना पूरी किताब मेरे को। आपको तो पढ़नी पड़ेगी। सर पर आपने तो अभी पढ़ा दी ना फोन के ऊपर। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाई। नहीं सर, आपने इमोशनल का मेरा उतना ही क्वेश्चन था, वो तो सॉल्व हो गया।
नहीं नहीं, अभी कल को और कोई भी नया क्वेश्चन हो सकता है, और चलो नहीं 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 ये नहीं, सॉल्व यही हो गया। क्वेश्चन था मेरा पहले से, यही क्वेश्चन था मेरा, बस मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ तो हो सकता है, चलो यही आपका क्वेश्चन हो, मैंने तो आपको बता दिया। लेकिन अगर हम्म अभी भी आपको और डिटेल में ये जानना है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ज्यादा अच्छा हम्म। होगा कि आप इससे संबंधित, क्योंकि किताब में भी पहले एक पेज रहता है जिसमें चैप्टर लिखे रहते हैं, चैप्टर के नाम। जी जी जी, सही बात है। हाँ, तो उसमें जो संबंध वाला चैप्टर होगा ये उसको, मैंने वही पढ़ा था, मैंने वही पढ़ा था बस। हाँ तो तो उसमें मैंने दे वो रखा पढ़ा है। है मैंने। तो उसमें मैंने फिर लिखा भी हुआ है कि संपूर्ण समाधान में एक कंप्यूटर में हर आदमी का डाटा होगा उसके गुणों के सहित। सर, वो पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन वैसा ही रह गया, मैंने 2 बार पढ़ा, वो वही वाला टॉपिक पढ़ा था मैंने आपकी किताब में। क्योंकि हाँ मुझे दूसरे टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने बोला इसके लिए पूरी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ, तो फिर आपको थोड़ी बहुत डिक्शनरी देख लेनी चाहिए थी। प्रेम किसे बोलते हैं, डिक्शनरी देख लेते, पता चल जाता। प्रेम किसे बोलते हैं, इमोशंस किसे बोलते हैं। सर, वो तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, प्रेम का तो पता है मुझे। नहीं, आप डेफिनेशन नहीं बता रहे, इमोशंस की भी आपने कोई डेफिनेशन नहीं बताई। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि सर, मतलब हर एक प्रेम चीज मतलब में कोई ये है एक्टिविटी होती है। कि कोई अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो मतलब उसका जो दुख है वो अपने को लगता है कि मतलब अपन भी दुखी हो जाते हैं उसका दुख देख करके, उसको प्रेम बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये होता किसके लिए है? ये उसके लिए ही होता है जिससे हमें कोई सुख मिल रहा होता है। तो अब अगर वो दुखी रहेगा तो हमें तो वो सुख देगा नहीं फिर, क्योंकि वो तो अपने आप में उलझा रहेगा। भाई, उदाहरण के लिए हाँ उदाहरण के लिए जैसे पत्नी हमें सेक्स देती है जी। और पत्नी बीमार पड़ जाए, हम्म। और बीमार ऐसी पड़ जाए कि उस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी संभव नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो अब हमें उससे दुख होगा ना, हम चाहेंगे ना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि सेक्स करे और हमें भी अच्छा लगे। हम्म तो इस तरह से होता है ये सब चीजें। तो अगर उसे कोई ऐसी समस्या है कि जिससे उससे हमें जो मिलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम्म। तब फिर हमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। भाई, एक हम्म एक दुकानदार है, अगर वो बुखार में भी हमें सामान दे देता है, हम्म। तो उसके बुखार में होने से हमें कोई थोड़ी समस्या हो रही है। जी जी कब हमें समस्या होगी? जब वो बोल दे कि भाई बुखार हो रहा है, मैं आज दुकान नहीं खोलूंगा। जी। अब हम चाहेंगे कि भाई इसका बुखार जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ये बुखार ठीक होगा तो दुकान खोलेगा, तो हमें सामान देगा। हाँ, सही बात है। हाँ सर, किताब तो हर एक के लिए भी वैसे भी डिफरेंट ही है ना, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन पूछा आपको, हम्म। आपने वो एक हिसाब से किताब ही बोल दिया मुझे। हाँ, किताब इसलिए बोल दिया कि किताब में एक पूरा फॉर्मूला दिया होता है। अगर फॉर्मूला समझ में आ जाए तो बातें समझना आसान हो जाता है। हाँ, वो भी है। हाँ, लेकिन वो उसकी रुचि भी तो होनी चाहिए ना, वो डीप में पढ़ने की। अभी मैं वही जो ज्ञान है आप जो बोल रहे हो, तो रुचि आपका होगी वो तभी। बोलना। भाई, रुचि होगी तभी पढ़ोगे, नहीं तो काय को पढ़ोगे। नहीं, रुचि होगी तो मैं कॉल भी करूंगा ना, मैं कॉल के माध्यम से ज्ञान लेना चाहता हूँ, ऐसा थोड़ी हाँ है कि हाँ, वही एक तरीका है। देखो, कॉल के माध्यम से मैं एक लिमिट तक ही ज्ञान दे सकता हूँ ना भाई। हाँ, तो आपने दे दिया ना, मैं मतलब ठीक है, हाँ, अभी तो हो अगर गया, वो इससे आपको सॉल्व हो गया इससे वो। आपको काम चल गया तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि इतने से काम चल जाए। मैंने तो हाँ, पहले वो जरूरी नहीं है। मैंने तो पहले भी एक बार आपको दिया था, नहीं चला ना आपका काम। नहीं, वो टाइम पे मैं ठीक से बोल नहीं पाया था। हाँ, तो वो आपने 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 पूछा था कि मतलब ये प्रेम मिलने से क्या होता है, तो मैंने उसको वो टाइम पे गलत जवाब दिया था कि उससे सुख मिलता है, ये जवाब दिया था। लेकिन इस बार मैंने बोला कि उससे संतुष्टि मिलती है, ये जवाब दिया। नहीं, तो ये एक ही बात है। संतुष्टि को ही दूसरे शब्द में सुख बोलते हैं। एक ही बात है, सुख बोलो, संतुष्टि बोलो, जीवन में शांति है ऐसा बोलो, ये एक ही चीजें हैं। संतुष्टि मतलब अच्छा, ठीक है सर, ओके। ओके, संतुष्टि की कोई एक एक्टिविटी बताओ जिससे आप संतुष्टि प्राप्त करते हो। चलो, अभी भी आपको संतुष्टि मतलब अभी भी जैसे कि, आपको ये दिक्कत ही जी रहेगी। जी जी जी, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आईएएस और की अगर पढ़ाई मैं, कर रहे हैं। जी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मुझे संतुष्टि मिल गई। हाँ, तो लेकिन अब ये अब, बताओ कि गवर्नमेंट की हाँ, जॉब मिलने और नहीं मिलने से आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जीवन का तो नहीं पता, पर मैं इमोशनली सेटिस्फाई हूँ ना उससे। अरे मेरा भाई, मेरा एम था ये कि मुझे आईएएस बनना है। अरे तो ये एम कोई वजह से ही बना होगा ना, या पागल थे ऐसे ही एवं ही दिमाग में कुछ भी बना नहीं लिया? नहीं नहीं, बोला कि कुछ काम करना है, अभी आदमी तो कर्मठ होता ही है, कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो जो रिक्शा भी चला सकते हो, फिर आईएएस क्यों बनना चाहा?
क्योंकि मेरा अहंकार मतलब उस तरफ था कि मुझे बड़ा वाला अहंकार चाहिए। हाँ, तो मतलब तो अब ये बड़ा वाला अहंकार आपको मिलेगा तो वो नौकरी मिलेगी तब मिलेगा। जी। हाँ, और वो बड़ा वाला अहंकार मिलेगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी। जी। तो बस इसी लेकिन को मैं सुख बार बोलते बार हैं। लेकिन मैं बार बार संतुष्टि पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ना। सुख में क्या होता है कि बार बार सुख की तरफ जाता है वो। ये अभी एक बार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मिल गई, बात खत्म हो गई हो। अच्छा, फिर मैं मतलब लॉन्ग टर्म में भी मतलब लाइफ टाइम के लिए रह सकती है जॉब, अगर मेरा अच्छा व्यवहार है तो। अच्छा, मतलब अब आपको जो है जॉब से एक बार संतुष्टि मिल गई तो अब आपको हाँ। किसी और चीज से संतुष्टि नहीं चाहिए, खत्म कहानी। नहीं नहीं, उससे रिलेटेड, वो टॉपिक से रिलेटेड अरे बोला मैं यार, कि मैं संतुष्टि हूँ तो भाई सुख भी तो गवर्नमेंट ऐसे ही जॉब, है जैसे कि कि हर जैसे टॉपिक कि से रिलेटेड सुख होता है। नहीं, पर सर सुख टेम्पररी है ना वो, मतलब बार बार जाओ उसकी सुख तरफ, फिर टेम्पर वो एक बार मिलेगा, अरे फिर अरे वो आगे की गारंटी अरे, नहीं है। अरे वो तो नौकरी में भी है। नौकरी में कल आपको सस्पेंड कर दिया, फिर आप चाहोगे फिर दोबारा से नौकरी मिल जाए, फिर सस्पेंड लेकिन कर मैं दिया फिर मिल जाए, ले, फिर सस्पेंड कर दिया फिर लेकिन मिल जाए, वहां भी ऐसे ही है। लेकिन सर मैं वैसा क्यों करूंगा? मैं क्यों सस्पेंड होऊंगा? मैं मेरा व्यवहार वगैरह अच्छा रखूंगा ना वहाँ। हाँ, तो मतलब तो ये कंडीशन होगी कि अगर व्यवहार अच्छा रखा तो लगातार हाँ संतुष्टि मिलती रहेगी। हाँ अगर हाँ। अच्छा तो व्यवहार रखा तो पर उसको पाने की कोशिश नहीं करना पड़ रही है ना, सुख में पाने की कोशिश अरे करना पाने पड़ती है की हर बार। कोशिश तो है। अब उसे बचाने की कोशिश है कि भाई अगर अच्छा व्यवहार नहीं हाँ किया तो हाँ हाँ, बचेगी नहीं। बचाने की कोशिश है, बचाने की कोशिश है, ये एग्री करता हूँ मैं। हाँ, तो फिर ये भी कहाँ परमानेंट हुई, टेम्परेरी हुई ना भाई। जैसे ही एक व्यवहार खराब हुआ और नौकरी गई, हाँ ये भी है। तो फिर कहाँ कहाँ परमानेंट है भाई। पहले पाने की कोशिश कर रहे थे, मिल पर वो गई, कर अब सकता है बचाने की वो। कोशिश कर रहे हो तो फिर लगातार तो लगे हो ना उसमें, पर कहाँ सर परमानेंट है। पर पर सर वो परमानेंट उसको कर सकता है, इसमें संतुष्टि में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अरे सुख में कैसा है कि तो 100% है, नहीं तो नहीं है सीधा। अरे भाई, सुख में भी ऐसा है, आपने पानी की व्यवस्था कर ली, आपने जो है खाने की हाँ, व्यवस्था तो कर कल ली। मिलेगा नहीं आप मिलेगा इसकी आप क्या गारंटी है? आपने जो है अरे जब व्यवस्था कर ली तो क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, व्यवस्था कर ली तो मिल जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसे ही नौकरी में है कि अगर आपने कल अच्छा व्यवहार किया तो नौकरी बनी रहेगी, कल कल खराब व्यवहार कर दिया तो हट निकल जाएगी। नौकरी में भी तो जी। ऐसे ही है। फिर क्या अंतर है दोनों में। फिर हाँ, भाई अंतर तो नहीं है। फिर भाई दोनों में आपको बराबर ध्यान रखना पड़ रहा है कल का, कि कल अगर नौकरी बनी रहेगी तो अगर मैं आज अच्छा व्यवहार करूंगा तो कल नौकरी अच्छी बनी रहेगी, तो अगर मैं आज खाने पीने की व्यवस्था करूंगा तो कल खाना पीना मिल जाएगा। हाँ सर, सही बात है। तो अगर आज मैं प्रेम का से अच्छा व्यवहार करूंगा तो कल तक प्रेम का बनी रहेगी। अगर आज मैं बुरा व्यवहार कर दूंगा तो कल प्रेम का छोड़ के चली जाएगी। तो ये तो हर चीज में है। जी। तो कौन इस कौन सी चीज की परमानेंसी होगी भाई, जब लाइफ ही परमानेंट नहीं है कि अगर हम्म। आपने आज ढंग से जीवन को नहीं जिया तो कल मर सकते हो, या आपने आज कोई जी जहरीली चीज खा ली तो मर सकते हो। तो ये बात तो हर जगह है कि ये ऐसी सचेतना तो आपको हर चीज में रखनी पड़ेगी अगर वो आपको नेक्स्ट टाइम चाहिए तो। जी वो चाहे नौकरी हो, छोकरी हो, घर हो, पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो। जी जी हाँ, भाई कमरे में आग जला के बैठोगे, हवा खराब होगी कि नहीं होगी। जी होगी। तो फिर तो कौन सी चीज परमानेंट है यहाँ। हाँ, वो मतलब अपने को करना पड़ता है परमानेंट उसको। हाँ, तो वो परमानेंट बनी रहे, कंटिन्यूअस बनी रहे, उसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होते हैं। जी हाँ, तो ये कॉमन जी बात है हर चीज में। जी जी। हाँ, तो ऐसे करके परमानेंट कुछ नहीं है दुनिया में जैसा आप सोच रहे हो। ना कोई तो रिश्ता मतलब परमानेंट है और ना कोई सुख सुविधा परमानेंट है। और व्यवस्था सर? व्यवस्था भी परमानेंट नहीं है, वो भी जब तक बना के रखोगे बन के रहेगी। जैसे मतलब जैसे अभी जो व्यवस्था है इसको कितने सारे लोग बना के रखे हुए हैं, जी, है ना। बहुत सारे लोग। जी जी। हाँ, इसको पैसों की व्यवस्था। हाँ इसको करोड़ों लोग बना के रखे हुए, तो ये बनी हुई है। अभी जी कल कोई बिगाड़ ले तो बिगड़ जाएगी। जी, सही बात है। भाई अमेजोन से आप कोई ऑर्डर करते हैं और आपको मिल जाता है तो ये एक व्यवस्था बनी हुई तभी मिल जाता है ना। जी जी सर। अभी कल कोई अमेजोन हिल जाए कोई वजह से, फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। हाँ तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, जाके लेके आओ। हाँ, और बाहर जाना पड़ेगा माने बाहर वो वाली व्यवस्था है तो बाहर जाके मिल जाएगा, अगर वो भी बिगड़ गई तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर हाँ, वो तो भाई वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बंद हाँ हो जाएगा उसी। हाँ भाई, दुकानदार को दुकान में नुकसान हो गया, वो बंद करके बैठ गया, फिर अब दूसरे
दूसरे बड़े गांव जाओ, तो बड़े गांव वाले को भी लॉस हो गया, उन्होंने भी बंद कर दिया, अब शहर जाओ। तो मतलब जहां व्यवस्था होगी वहां मिलेगा, जहां नहीं होगी वहां नहीं मिलेगा। तो हर चीज कंटिन्यूअस बना के रखनी पड़ती है, तब आप उन सुख तभी सुविधाओं बनती को है पा वो। पाते हो। हाँ, तभी वो जी आपको मिल पाती हैं। वो अब आईएएस की नौकरी सरकार ने बना रखी है तब ना आपको मिल गई जी या मिल जाएगी। अगर अगर उनने नहीं बना रखी होती फिर आपका तो अहंकार रह जाता है ऐसे ही। जी जी तो ये सब चीज की व्यवस्था करनी होती है। तो जिन चीजों की व्यवस्था रहती है वो मिलती रहती है, जिनकी नहीं रह पाती है वो नहीं मिलती है। हम्म वो चाहे जॉब हो, छोकरी हो, कोई सुख हो, संतुष्टि हो, जो भी, उसको आप जो भी नाम देते हो देते रहो। नाम अलग है बस। हाँ, नाम अलग है, लेकिन एक्टिविटी एक ही है कि व्यवस्था बना के रखोगे मिलती रहेगी, नहीं बना के रखोगे नहीं मिलेगी। अब चाहे व्यवस्था आप बना के रखो, चाहे आपके पिताजी बना के रखें, चाहे दादाजी बना के रखें, चाहे पड़ोसी बना के रखे, जो मर्जी बना के रखे, व्यवस्था होगी तो मिलेगी वो सेवा, और व्यवस्था नहीं होगी तो वो सेवा नहीं मिलेगी। जी मतलब उस लिमिट तक मिलेगी जैसी व्यवस्था है। हाँ, जैसी व्यवस्था है। इसीलिए हर बात व्यवस्था पर चली जाती है मूल रूप से। ये बात है। अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर तुक्का है, मिल गई तो मिल गई, अब जी जैसी मिल गई, अब जैसी मिल वो गई आंधी काम धुंधी चलाओ। बात है। हाँ, आंधी धुंधी बात है वो। हाँ, अंधी बंदी बात है कि अब जैसी मिल गई काम चलाओ भाई। जी कोई कोई आदमी में एक बात अच्छी लग गई, वो 50 बात अच्छी नहीं है। अब वो एक बात का मजा लेना है तो 50, तो वो 50 दुख भुगतते रहो। जी अभी ऐसे होता है। हम्म इसीलिए कोई पति पत्नी में वो एक ऐसे ही एक जोक चलता है कि एक यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन हुआ, जी और कंपटीशन था कि भाई सेटिस्फेक्शन, माने सेटिस्फेक्शन, पीस और हैप्पीनेस, हम्म इसके ऊपर एक लाइन लिखनी है बस, और जिसकी लाइन सबसे बेहतर होगी उसको इनाम मिलेगा। हम्म तो वहाँ 400-500 स्टूडेंट ने भाग लिया उसमें, और उसमें हम्म से एक लाइन का चुनाव हुआ कि भाई ये लाइन सबसे बढ़िया है। जो वहाँ जूरी थी उन्होंने चुनाव किया और उस लाइन हम्म को बोल के बताया। तो वहाँ हजारों की संख्या में दर्शक भी थे। तो वो लाइन बोली कि जब पत्नी सो रही हो हाँ तब ये तीनों चीजें मिलती हैं। हाँ तो जितने दर्शक थे सबने खड़े होके भाव विभोर होके तालियां बजाई इस बात के लिए। अच्छा मतलब सारे लोग परेशान थे पत्नियों से, और पत्नी जब सो जाए तब उन्हें शांति, हैप्पीनेस, सुख मिलता था, सुकून। सुकून मिलता था। और जो वो डायरेक्टर था उस कॉलेज का, तो उसकी आंखों में तो आंसू आ गए, और वो बोला यू आर जीनियस। क्या। है ना। हाँ सर। हाँ, तो मतलब अभी जितने रिश्ते हैं हमारे वो सब मजबूरी के हैं कि उनमें से उनमें हमें कुछ कुछ मिल जाता है, उसके चक्कर में बहुत सारा सहन करना पड़ता है। जी और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम ऐसा रिश्ता चुन सकें कि जिसमें हमें जो चाहिए वही वही हो, जो हमें नहीं चाहिए वो ना हो भाई। जी सीधी सी बात है। हाँ, और सामने वाले को भी हमसे जो उसे चाहिए वही वही मिले, जो हमसे उसे ना चाहिए, जिससे उसे दुख होता हो बिल्कुल वो नहीं ना मिले मिले। उसको। हाँ, जी तो ये विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी व्यवस्था नहीं है अभी। हम्म जब कल को इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो लोग इस सेवा का आनंद लेने लगेंगे। जी 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 है ना। फिर वो, जैसे अभी आप अमेज़न से ऑर्डर करते हो घर चीज आ जाती है, वैसे ही आप इसमें देखोगे कि हाँ कौन है जिसके हमारे साथ परफेक्ट मैचिंग है, और भाई उसके साथ ट्राई करोगे। क्यों मजबूरी वाली हम्म, जिंदगी जियोगी किसी के साथ? जी जी तो ऐसे सिंपल सी बात है। आदमी इतना बुद्धिमान तो है ही है ना कि दुख सुख में से सेलेक्ट कर सके भाई कि भाई सुख, क्योंकि आ- कोई कोई जो गली के कुत्ते वगैरह भी होते हैं उनके साथ जो अच्छा व्यवहार करता है वो भी उन्हीं के आसपास ज्यादा आना जाना रहना जी चाहते हैं। जी आगे आगे करते उसके वो तो। हाँ, मतलब वो भी जो है उसके
वहीं आके पूंछ हिलाते हैं, वहीं आके बैठते हैं, जी वहीं जी। आके जो है उसी से खाना मांगते हैं, है ना? हम्म। हाँ, तो जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, वो गली में पैदा हुए हैं, कुछ नहीं है, बस हमने कुछ उनको उनके लिए किया तो उनका रिश्ता बन गया हमारे साथ। जी। और तो वो एक पूछ आधा पूड़ी बीड़ी खिला दी तो रिश्ता बन जाता है। हाँ, पूड़ी चाय। यस, और वो पूँछ-वूँछ हिलाते हैं हमें देख के और थोड़ी एक्टिविटी करते जो हमें अच्छा लगता है तो फिर बस रिश्ता बन जाता हम्म। है। फिर हम भी इंतज़ार करने लगते हैं कि वो उस समय पे अच्छा आए। सर। जी, अच्छा सर, मुझे एक और सवाल पूछना था जी। कि ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, हुँ, ये अगर अपने को बहुत तेजी से फैलानी है, बहुत जी, तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से, हुँ। तो आपके पास में इसके लिए क्या आइडिया है? हमारे पास में तो जो है वो तो हम कर ही रहे हैं, अब जिनके पास जो होगा वो सर, करेंगे। जैसे सर मेरे पास एक आइडिया है इसके हाँ, लिए जी, कि मतलब जो आजकल के जो लोग हैं ना, हुँ। इनको भ्रम भी बहुत पसंद आता है। क्या आता है? भ्रम 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 किसको मतलब पसंद है? आता है ना सर, मतलब चलता ही है ना, अभी देखते नहीं हो क्या आप, जैसे कि जैसे आप बताओ दरअसल जैसे आप बताओ आपको कौन-सा भ्रम पसंद है? नहीं, मुझे नहीं है पसंद। भाई भाई मैं आपको तो भी हूँ ना पसंद सर, नहीं है। ये देखो सर आपको मैं भी ग्रुप में पसंद हूँ नहीं ना है आपके। सुनो आपको भी सर, पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। सर हमारी काम है ना ऑडियंस, अपने को फैलाना है। नहीं तो भ्रम तो किसी अपने को पसंद नहीं है ना भाई, पता है तो। अरे सर, फिर ऐसे ही थोड़ी लाखों लोग खड़े रहते एक महाराज के पीछे। एक महाराज के पीछे वो ये सोच के नहीं खड़े वो बोल रहते कि रहा था भ्रम मैं। हो रहा है। हाँ, तो ये सोच के तो नहीं खड़े रहते, पर खड़े तो रह रहे हैं ना वहाँ पर प्रैक्टिकल हाँ, में, ये तो खड़े अपने को होके दिखाई दे रहा है। तो खड़े होके इसलिए रह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। हाँ, तो लग तो रहा है ना, तो अपने हाँ, को भी तो कुछ लग रहा है ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको भ्रम तो नहीं अपने बोलते को ना, तो अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको बस उनको आशा लगे। बोलते हैं। हाँ, कि बस उनको लगे, और फिर वो भीड़ इकट्ठा हो और फिर अपन संपूर्ण समाधान का मैसेज दे दें उनको। हाँ, तो ऐसा आप करो, ऐसा कुछ करके देखो क्या होता है। भाई हम तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। देखो हाँ, क्योंकि देखो हाँ, हर आदमी की अपनी एक लिमिट होती है। तो मेरी पर्सनैलिटी। हाँ, हाँ, पर्सनैलिटी तो मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ और भविष्य में नहीं जो मतलब और कर सकने की मतलब संभावना होगी वो मैं करूँगा। आप जो कर सर सकते हो वो आप मतलब करो। सर, जी। सर मतलब एक तरीका ठीक है, मतलब अभी अभी आपने जो वीडियोस वगैरह बनाए हैं हुँ, उनके ऊपर, तो ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, कि जी, ऑडियंस को मतलब समझाने का, बताने का, और फिर इससे अट्रैक्ट भी होते हैं अपने लोग भी, कुछ लोग आ रहे हैं। जी, जी। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि उनका ईगो सेटिस्फाई कर दो, कि मतलब उनके हाँ में हाँ मिलाओ और उनके मंच पर चढ़कर संपूर्ण समाधान का मैसेज दे दो, ये भी एक तरीका है। हाँ, तो ये जो कर क्योंकि सकते तो ये काम जो जी, कर सकते अभी हैं वो अभी वो आपका करेंगे जो ना। जी जी, अभी आपका जो काम है वीडियो में, आप उनकी बातों को क्रॉस कर रहे हो, हाँ, मतलब कि तो काट रहे हो उनकी बातों को, तो लेकिन मेरी जो बात है ना, मैं एग्री कर जाऊंगा उनकी बातों को और मैसेज दूंगा संपूर्ण समाधान का। हाँ, हाँ, तो आप ऐसा करो ना कि आप उनकी बात को एग्री करो और संपूर्ण समाधान का मैसेज दो। जी जी। मैं हाँ, मतलब आपसे बस पूछा कि मतलब ऐसा हो सकता है, आपको क्या लगता है? हाँ, हो मैंने सकता है। बात भी की। हाँ, सबके अपने-अपने तरीके हैं कोई बात को पहुँचाने के, तो आपके पास जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो उसका चुनाव करो और करके देखो कि वो सफल होता है। और अ, सर मुझे अगर सफल होता है आपकी अच्छी बात है। सर मुझे आपकी एक बात उसमें गलत लगी, मैंने आपके वीडियोस देखे, जी। तो उसमें आपने बोला है कि अपने को मतलब ये व्यवस्था ऐसी आ जाएगी, हुँ। अपने को किसी नेता को गालियां देने की जरूरत नहीं है जी, जी। और आंदोलन भी करने की जरूरत नहीं, आपने उसमें ये बोला तो मुझे गलत लगा, क्योंकि कुछ मतलब कुछ मेरे लड़के मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है ना। जी जी। नहीं, पर अ सर आप उनको अ ऐसा मत अगर बोला ना, क्योंकि वो सामने वाले जो लोग हैं वो आपको गुरु मानते हैं, तो आप डिसएग्री कर गए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी है गालियां देने की, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सपोर्ट करने वाले लोग हैं वहाँ के, तो उनको देने दो गालियां, नहीं, नहीं अपनी देखो व्यवस्था कैसी भी आ जाए। नहीं, नहीं देखो अगर किसी ने सवाल पूछा कि भई क्या हाँ गालियाँ देने की ज़रूरत मैंने बोला ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई हाँ। बोले कि नहीं लेकिन मेरे जी पास जी। तो गालियाँ देने वाला ही रास्ता है। हाँ, तो करो। जी हाँ 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 हाँ, वही बोल रहा था मैं, उसकी पर्सनैलिटी है उस तरीके की। हाँ, तो आपको भी तो ऐसे ही बोला मैंने। जैसे आप मुझे बोलोगे कि मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊँ, मुझसे नहीं होगा ऐसा। लेकिन जैसे कि ये अगर कोई अगर आपको कॉल और करे कि और हमें और इसकी संपूर्ण ज़रूरत भी समाधान। और सुनो और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैंने ऐसा बोला। लेकिन अब कोई आदमी आके बोलता है नहीं मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं तो ऐसे ही हाँ, तो करके देखो भाई, हाँ, तो आप अब करके देखो। अगर अभी अगर समझो कोई लड़का है, जी। उसने अगर आपको कॉल किया कि सर हम तो नहीं, क्या अभी आंदोलन करने वाले हैं संपूर्ण समाधान व्यवस्था का, मतलब हाँ, तो करो। रोड के ऊपर नहीं, हाँ, तो आप उनको सीधा करो बोलो, क्योंकि बेनिफिट उठा लो आप। नहीं, नहीं। आप उनको ये नहीं, नहीं समझे नहीं। वो आके ऐसा बोल नहीं रहे हैं कि हम करेंगे, वो पूछ रहे हैं भाई।
नहीं तो आगे तो आएंगे ना कोई निकलेंगी पर्सनैलिटी इस तरीके की। तो वो पूछे नहीं ना मुझसे, वो तो पूछ रहे हैं कि आंदोलन करने की जरूरत है क्या, मैंने बोला नहीं है जरूरत। हाँ 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 वो तो पूछ रहे हैं ना। सर, करने देने का था उनको, फैल जाता था, ये जल्दी आ अरे जाएंगी तो ना वो ऐसा व्यवस्था। थोड़ी कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। अच्छा। वो तो पूछ रहे हैं कि आंदोलन की कोई जरूरत है क्या, और वो पूछ नहीं रहे, वो बता रहे हैं कि मैं करूं। हाँ तो सर, जरूरत तो मुझे तो लगती है इसमें, जरूरत तो हाँ जल्दी आ जाएगी ना, हाँ ऐसे तो लेट आ जाएगी फिर। तो अगर आपको जरूरत लगती तो आंदोलन आप करो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं करूं आंदोलन। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपसे भी नहीं कह रहा, आपके पास नहीं में जो लोग नहीं आ तो रहे हैं मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। हाँ तो वो लोग समझे नहीं आप बात मेरी? नहीं तो आप भी उनकी बात नहीं समझे, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं आंदोलन करूं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, इसके लिए मना ही कर दो तो आप। इसीलिए मैंने उनको मना किया कि भैया अब जी 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 जी। मुझे जरूरत नहीं है आपको आंदोलन नहीं करने बोल रहा सर, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं आंदोलन, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। की। हाँ, मुझे तो कोई कहता है कि हम चोरी से ये मैसेज सबके पास पहुंचा दें, हाँ तुम पहुंचा सकते हो, पहुंचाओ भाई। जी 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 जी। हाँ अपने को क्या है, कैसे भी आ जाए व्यवस्था, किसी भी तरीके से हाँ, जल्दी से जल्दी आए। यस यस, तो ये हर आदमी की अपनी अलग बात है। जैसे हम्म। एक टैक्सी वाला एक टैक्सी वाला कोई ड्राइवर है, वो बोलता है कि भाई देखो, सभी टैक्सी में अगर एक एक स्टिकर चिपका दिया जाए तो भाई आ जाएगा। हाँ हाँ यार, हाँ जी। तब तक बात पहुंच जाएगी। अब वो कहता है कि नहीं, स्टिकर मैं बनवाऊं और मैं चिपकवाऊं भाई। अब नहीं मेरे नहीं, ये गलत बात है, हाँ, तो यही मैं उनको ये बोल गलत रहा हूँ। बात है ये। हाँ तो यही मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई, एक तो मुझसे ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। जी जी, सही बात है ना। हाँ, और तो दूसरा जिसकी ये, जैसी पर्सनैलिटी है वो ऐसा करेगा वो। हाँ दूसरा ऐसा है कि मैं ये काम से की बजाय जो मेरे तरीके हैं वो मैं ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। जी, और उसमें आप कंफर्टेबल भी रहोगे। हाँ, उसमें मैं कंफर्टेबल भी रहूंगा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि देखो, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, कम से कम आप अपनी टैक्सी में तो एक स्टिकर लगा के घूमो। जी जी, सही बात है ना, हाँ उतना तो कर ही सकता है वो। हाँ, वो कहता है कि नहीं नहीं आप करो ये, मैं क्यों करूँ। ना नहीं नहीं भाई, तू एडवाइस मत कर बोलना मुझे। हाँ, बस वही बात है। तो मुझसे जो जितने लोग आते हैं ज्यादातर, तो एक आध को छोड़ के, वो हम्म। वो जब वो कोई आइडिया देते हैं तो वो आइडिया ऐसे करके देते हैं कि वो आइडिया मैं करूँ। नहीं नहीं, आइडिया वो आपको दे रहे तो वो गलत बात है, वो उन्होंने करना चाहिए। हाँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि जी ये आपका आइडिया है तो इसके लीडर आप ही बनो और आप ही करो। जी, आपको खुजली आप ही खुजा लो, वरना हो हमें हमारे हाँ ऊपर मत डालो। हाँ, मुझसे जो कोई इसमें हेल्प होगी मेरी तरफ से वो मैं कर दूंगा, जी जी, जो भी सही संभव बात है। होगी। तो इसके लीडर आप बनो क्योंकि आइडिया आपका है। जी, सही बात है। हाँ, अब जैसे जो आइडिया मेरा है उसका लीडर मैं ही बना हुआ हूँ ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि भैया आप बन जाओ। हाँ हाँ, सही बात है ना। तो जो आइडिया जिसका है उसके लीडर आप ही बनो, और हम आपको मंच दे रहे हैं, वो अपना आइडिया वहां रखो और जितने लोग भी उससे सहमत हैं उनको जोड़ लो अपने साथ। जी जी, सही बात है। तो ये बात है। तो जब मैं उनको मना करता हूँ तो वो मना करने का आधार वही होता है कि वो मुझे करने को बोल रहे होते हैं। जी जी जी। हाँ, जैसे एक कई बार ऐसे लोग आए, वो बोले कि पॉलिटिकल पार्टी आप अभी बना लो। हाँ हाँ। हाँ, ये आइडिया बढ़िया रहेगा। मैंने बोला आप बना लो, आप चाहो तो, हम्म। और हम मना नहीं करेंगे, संपूर्ण समाधान के नाम से ही बना लो। नहीं, वो ऐसा वो पॉलिटिकल ये बना लो, वो बहुत रिस्की आइडिया हो गया ना, इससे रिकामा कुछ दूसरा ही हो जाएगा। हाँ, तो मैं उनको ये, अगर वो पूछते हैं इस बारे में तो मैं उनको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कहता देखो अभी जरूरत नहीं है इसकी, फिर सही बात है ना। इसकी जरूरत जब होगी तब करेंगे। अगर लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी जरूरत है तो ऐसा आप करो। जी, सही बात है, आप ही हाँ करो बोल रहा हूँ। हाँ, मुझसे करने को मत बोलो। जी। और वो कौन है ऑर्डर देने वाला आपको? नहीं नहीं, ऑर्डर देने का मतलब नहीं है भाई। हाँ आप प्रस्ताव रख रहे हो, जिनको पसंद है वो जुड़ सकते हैं आपके साथ में। हाँ और ना। और और मुझे भी कोई तरीका उसमें होगा जुड़ने का तो मैं भी जुड़ जाऊंगा, लेकिन उसमें लीडिंग आप करो ना। सही आप बात है, आगे बढ़ो। सही बात है। हाँ, मुझसे मुझसे मत बोलो ना कि मैं लीड करूं उसे। वो आपके ऊपर आ जाएगा ना, कल को जाकर कुछ हो गया तो। होएगा ही। और या तो भाई, या तो मैं उनको कहता हूँ कि या तो मुझे समझा दो, अगर मेरी समझ में आ जाएगा तो भी मैं कर लूंगा। लेकिन वो रेजोनेट करना चाहिए अपने पर्सनैलिटी के साथ, कंफर्टेबल भी होने चाहिए आप। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बात है। तो हमारे यहाँ कोई हम्म। चीज की मनाही नहीं है कोई भी तरह की, लेकिन आप करो तो। हाँ। तो ये बात आपने नहीं बताई सर उस वीडियो में, उस वीडियो में नहीं क्या नहीं हो गया कि उस आप ऐसा ऑर्डर आदेश के जैसा हो गया हो।
नहीं नहीं, वो तो जिसने जैसा क्योंकि सवाल पूछा लोग होगा ऐसा है। मैंने क्योंकि जो सर यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे लोग भी है जो मतलब एक अंधभक्ति से भी आपको फॉलो करते हैं, आपको गुरु भी मानते हो, तो आपने मना किया है, इसकी वजह से चुप है वो। हाँ, तो जो मुझे अंधभक्ति से करते हैं उनको मैंने मना इसीलिए किया है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। हम्म। देखो, अगर और अगर अगर और चलो ठीक है, सुनो सुनो, अंधभक्ति से नहीं कर रहे हैं, आपको अगर जान करके भी कर रहे हैं तो भी देखो, वो ऑर्डर फॉलो करेगा ना आपको गुरु मानकर। नहीं नहीं करेगा ना। देखो, ये पर्सनैलिटी होती है। अगर कोई मुझे हम्म। गुरु मान रहा है, इसका मतलब है कि वो मुझसे जुड़ा हुआ होगा। जी। जुड़ा हुआ होगा तो वो मुझसे सवाल पूछेगा। हाँ, पहली बात तो सवाल पूछ के कंफर्म करेगा वो। हाँ, तो जब सवाल पूछेगा तो मैं उसे वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक। जी। एक्सप्लेन करने के बाद में अब ये उसे ही तय करना है कि उसे इसमें आगे जाना है कि नहीं। तो वो पूछेगा कि मैं इसमें आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये तुम तय करो, ये मुझसे मत पूछो। हाँ। है ना। जी, सही सही है सर। हाँ, क्योंकि मैं आपको जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया, लेकिन आपको पर्सनली कोई चीज तय करनी है कि नहीं करनी है, ये वो आप मुझसे ही मत करो। पूछो। हाँ, जी जी। वो आपका अपना विशेष अधिकार है। जी जी। हाँ, उस बारे में कुछ और पूछना हो, कुछ डाटा लेना हो, कुछ करना हो, वो मुझे पूछ लो, मैं दे दूंगा। जी, आपसे जितनी हेल्प होती है आप वो कर देंगे वो। हाँ, वो मैं कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन उसी को करना होगा। ये जी, बात। फाइनल डिसीजन। हाँ, फाइनल डिसीजन। और फाइनल डिसीजन आदमी ही करता है, वो चाहे अपने आप को फॉलोवर बोले कुछ बोले, अल्टीमेटली डिसीजन वही करता है। हाँ, मतलब वो खुद को ही गुरु मानता है। ये होता ही है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप हैं तो डिसीजन आप ही को करना पड़ेगा। चाहे मुझे मान के ही भले ही कर लो। हाँ तो अगर कोई मुझे मान के ही कर रहा है, तो इतनी सी बात तय हो गई कि वो उस चीज का लीडर नहीं है। हाँ हाँ। अगर वो उस चीज का लीडर होता तो उसे मुझे मान के कोई डिसीजन करने की जरूरत नहीं थी उस बारे में। जी जी, फिर वो खुद जिम्मेदारी लेता उस बात की। हाँ, तो जो लीडर होगा वो मैं मना भी करूंगा तो भी नहीं मानेगा। जी। तो लीडर की ये क्वालिटी होती है कि अगर कोई लीडर होता है तो हम्म। उसे पता है कि उसे क्या करने में मजा आता जी। है। और कोई दूसरा मना भी करे तब भी वो कोई ना कोई तरीके तब से भी वो उसे। करेगा। हाँ, तब भी वो करता ही करेगा। है वो। हाँ, तो बस। जी। तो एज सच में मेरे मना करने से यही होता है कि जो लीडर नहीं है वो बेचारा परेशान नहीं होगा। नहीं तो पता चला मैंने हाँ कर दिया और वो करने चल दिया और बाद में परेशान होकर बैठ गया। हम्म। तो कोई आदमी परेशान ना हो। जो लीडर होगा हाँ वो हाँ। लीडर किसी के रोके कभी नहीं रुकता है। जी जी। हम्म। जैसे मुझसे भी तो कितने सारे लोगों ने कितनी बार मना किया होगा, आप सोचो। किस लिए सर? यही सब कि साधु नहीं बनो, ये नहीं करो, वो हाँ नहीं करो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे जी जी नहीं। जी। हाँ, ये नहीं पढ़ो, वो नहीं पढ़ो, ऐसे उसमें तो चर्चा घर नहीं वाले ही करो। आ जाते हैं ना, घर वाले ही हाँ, आ जाते हैं। घर वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, और जगह जगह क्योंकि जो लोग। उसमें वो क्योंकि उसमें जान का धोखा है ना वो। हाँ, जो भी है मतलब, तो लेकिन तय तय चूंकि मैं लीडर हूँ तो तय मैंने ही किया। अगर मैं लीडर नहीं होता तो उनकी बात, उनमें से किसी की ना किसी की बात मान लेता। जी जी। तो सही बात। तो ऐसा होता है, जो जो जिस चीज का लीडर होता है उसको कोई हम्म लाखों लाख मना करे वो नहीं रुकता है। हम्म। ठीक है सर। ओके लीडरशिप सर। लीडरशिप की खुजली ही इतनी बड़ी होती है कि वो किसी जी के रोके नहीं रुकती है। जी। हाँ, वो किसी। कीड़ा बोलते हैं उसको। हाँ, वो जो है, आज खुजली नहीं, वो दाद होता है एक तरह हाँ। का। समझ रहे हो हाँ। कि डॉक्टर कितना ही बोले कि खुजाना नहीं है, लेकिन फिर भी खुजाना ही होता है। जी। अभी हमारे कॉलोनी में लड़का था, उसको मना किया था दारू पीने से, बोले कुछ भी किया तो मर जाएगा, फिर भी पिया उसने, फिर भी पीता एक्सपायर हूँ। हो गया वो। हाँ, तो यही होता है। अभी मुझे हम्म कोहनी पे 2-3 साल से एक वो था, सोराइसिस। हम्म तो मेरी पत्नी भी और सब बोलते थे कि नहीं, खुजाना नहीं है, खुजाना नहीं है। हम्म। फिर भी खुजाता ही था भाई। हाँ है ना। हाँ। हाँ, तो ये होता है। अभी एक डॉक्टर ने दवाई दी तो अभी उससे ठीक हो गया, तो अब नहीं खुजाता हूँ। तो दाद एक ऐसी बड़ी चीज है जी। खुजली में। तो वैसे ही लीडरशिप एक बड़ी चीज होती है
कि लीडरशिप माने आप सोचो कि उस आदमी का केंद्र बिंदु है वो, जी उस आदमी के जीवन का केंद्र है। कोई अपने जीवन के केंद्र से कैसे हट सकता है किसी की मना करने के बावजूद? जी, बिल्कुल नहीं हटेगा वो। हाँ, तो ऐसे ही समझ लो। बस उसके बीच में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह करने वाले आ सकते हैं, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करेगा, पर करेगा वो। तब भी करेगा वो, प्रॉब्लम करने वाले भी आएंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, तब भी वो करेगा ही, वो काम ही है उसका। जी हाँ, उससे उससे हटना मतलब जिंदगी से हटना जैसा है। जी जी, सही बात है। वो नहीं तो सुसाइड कर देगा ज्यादा रोकेंगे हाँ, तो। सुसाइड कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। दिमाग खराब हो जाएगा उसका, कुछ करने ही नहीं देते मुझे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ऐसे कोई मेरे मना करने से कोई रुक नहीं जाएगा अगर लीडर होगा तो। वो करेगा ही आंदोलन, ऐसे ही कर देगा, आपका भी नहीं सुनेगा। हाँ, वो मेरी भी नहीं सुनेगा, और मुझसे कोई पूछेगा भी कि मैं करूँ कि नहीं, तो मैं मना नहीं करता, तो बोलता हूँ तुम करो, लेकिन लीडर तुम बनो। हम्म। हाँ, ज्यादातर जो आते हैं वो कहते हैं कि हम आपको फॉलो करेंगे, आप लीडर बनो। नहीं, मैं जिस चीज का लीडर बन सकता हूँ वो बना हुआ हूँ। जी जी, ऑलरेडी हो आप। हाँ, ऑलरेडी हूँ, और उसमें ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हो। जी जी, हाँ, बस और मैं उसी का ही बन सकता हूँ, बाकी आप बनो लीडर। हाँ, और बाकी और कोई टाइप के लीडर को आपको फॉलो करना है तो ऐसे आदमी को आने दो इस संगठन में। जब वो बनेगा तब उसे फॉलो करना, जी जी तब तक वेट करो। जी, सही बात है। हाँ, जैसे मेरा जैसा आदमी आया तब तक वेट ही किया होगा ना कितने सारे लोगों ने, कि भाई कोई ऐसा आदमी मिले तो हम उसके साथ चलें। जी। तो यही चीज है। तो अगर हम उस चीज में फॉलोवर हैं तो हमें लीडर का वेट करना होता है। हम्म। जैसे ही लीडर आएगा आदमी अपने आप फॉलो करने लगता है, क्योंकि अपने तरह की चीज का फॉलो करने में मजा आता है। हम्म। जैसे मैं भी कई सारी चीजें फॉलो करता हूँ, मजा आता है उसमें। जी, सही बात है ना। हाँ, लेकिन उस चीज का लीडर मैं नहीं हूँ, लीडर कोई और है। हम्म। तो ये बात है। सही है। ठीक है सर, फिर कोई और बात हो तो हाँ बताइए। सर। नहीं नहीं सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। ओके जी, जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।